hi everyone, welcome back to our DPP solving series. This is our DPP number 51. Okay, 50 DPPs हमने ऑलरेडी कर रखा है. अब 51 की बारी है. देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस है. आई थिंक बेस्ड ऑन E2, ठीक है, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन जिसको आप बोलते हो, आराम से आपने पढ़ा होगा, आराम से हो जाएगा. चलो देखते हैं भाई क्या करना है. देखो, कंपेयर द रेट ऑफ एलिमिनेशन, कंपेयर द रेट ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स. मतलब आपको रेट ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन बताने हैं किसका. ये जो भी कंपाउंड दिए, पेयर ऑफ कंपाउंड्स दिए गए, देखो यहाँ भी पेयर है, यहाँ भी पेयर है, यहाँ भी पेयर है, सब जगह पेयर ऑफ कंपाउंड्स दिए गए हैं. आपको बताना भाई किसकी रेट ज्यादा, किसकी रेट कम, किसके टुवर्ड्स, E2 के टुवर्ड्स. तो E2 में क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ सीधा साधा. लेट से मेरे पास कुछ ऐसा है, CH3 CH2X है, ठीक है. अपने पास क्या है, ये CH3 CH2X है, एक हेलाइड है अपने पास, ये और नो. अब इसमें क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग बेस रिक्वायर्ड होती है, बोलो यार, स्ट्रॉन्ग बेस, और ये हाई टेम्परेचर पे फेवरेबल होती है. ये बेस कैसी होती है, स्ट्रॉन्ग बेस होती है. तो E2 में क्या बनता है, ट्रांजिशन स्टेट. यस और नो, E2 में इंटरमीडिएट नहीं बनता. जैसे SN2 में ट्रांजिशन स्टेट बनती है, वैसे ही E2 में क्या होती है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है, जिसमें हाइड्रोजन और लिविंग ग्रुप साइमल्टेनियसली लीव करता है. तो ट्रांजिशन स्टेट कैसे बनता है, देखो, जिससे हैलोजन लगा हुआ है वो अल्फा कार्बन, और अल्फा के बगल वाला क्या, बीटा कार्बन. यस और नो. तो इसको क्या बोलते हैं, बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं. क्या बोलते हैं जनाब, बीटा एलिमिनेशन या डिहाइड्रोहैलोजिनेशन. डिहाइड्रोहैलोजिनेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों रिमूव होते हैं. तो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन और हैलोजन रिमूव होते हैं ना, तो इसीलिए बोलते हैं डिहाइड्रोहैलोजिनेशन. अच्छा, कैसे होती है, तो सबसे पहले मैं इसको आपको बना के दिखाता हूं. देखो, ऐसे मैं तो लिख ही सकता हूं ना, CH2H, ठीक है, फिर ये यहाँ पे CH2 और यहाँ पे X. और आपको ये भी पता होगा कि इसमें हाइड्रोजन और जो हैलोजन है वो किस अरेंजमेंट में होना चाहिए, एंटी पेरीप्लेनर अरेंजमेंट में होना चाहिए. मतलब ये एक दूसरे के एंटी होना चाहिए. ये और नो. और यहाँ पे तो सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन है, तो आप आराम से एंटी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. होता क्या है इसमें, ये बेस जो है वो आता है, बेस के पास नेगेटिव चार्ज होगा, लोन पेयर होगा, वो आएगा, इस H को पकड़ेगा, और ये किस में, पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होता है, और यहां से लिविंग ग्रुप बाहर. यही होता है, बोलो यार. और यहां से फाइनली आपकी क्या बन जाती है, अल्कीन बन जाती है. तो अगर मैं इसका ट्रांजिशन स्टेट बनाऊं तो वो कैसा होगा, तो वो कुछ ऐसा बनेगा. देखो, ये ऐसा बनेगा. यहां पे ये बेस आएगा और इसको ऐसा, ये डबल डेगर से रिप्रेजेंट करते हैं. कुछ ऐसा ट्रांजिशन स्टेट होता है जिसमें ये लीव कर रहा होता है, ये टूट रहा होता है ये बॉन्ड, और यहाँ पे ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा होता है. तो देखो, ट्रांजिशन स्टेट में क्या फॉर्म हो रहा है, अल्कीन फॉर्म हो रहा है. यस और नो. ट्रांजिशन स्टेट में क्या फॉर्म हो रहा है, अल्कीन फॉर्म हो रहा है. जितना ज्यादा स्टेबल अल्कीन, मतलब जितना ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल कब कहलाएगा, जितना ज्यादा स्टेबल अल्कीन बनेगा. मतलब इस पे अगर कोई और सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट, तो और अगर स्टेबल अल्कीन आपको दिख रहा है ट्रांजिशन स्टेट में, तो डेफिनेटली हम बोल सकते हैं कि वहां पे E2 रेट ज्यादा होगी, बिकॉज ट्रांजिशन स्टेट में अल्कीन बन रहा है, और अल्कीन की हम क्या करेंगे, स्टेबिलिटी कंपैरिजन करेंगे. यस और नो. एट द एंड हमें क्या करना है, अल्कीन की स्टेबिलिटी. जितना ज्यादा स्टेबल अल्कीन बनेगा ट्रांजिशन स्टेट में, उतना ज्यादा E2 रेट होगा. ठीक है, तो वही करते हैं. देखो, आप यहाँ पे क्या करो, देखो, दो पॉसिबिलिटी है. जिससे हैलोजन जुड़ा हुआ है वो अल्फा, उसके बगल वाला ये बीटा, उसके बगल वाला ये बीटा. तो यहां से भी जा सकता है, यहां से भी जा सकता है. सिमिलरली देखो, यहाँ पे जिससे हैलोजन जुड़ा हुआ है वो अल्फा, उसके बगल वाला बीटा. यस और नो. तो ये बीटा हुआ, ये अल्फा हुआ. तो सबसे पहले बेस आएगा. अगर मैं इस हाइड्रोजन की बात करूं, इस वाले हाइड्रोजन की, तो बेस आएगा और यहाँ से इस वाले हाइड्रोजन को पकड़ेगा, और यहाँ से ये पाई बॉन्ड और ये बाहर. तो यहाँ से देखो कैसा प्रोडक्ट मिलेगा, ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा. यस और नो. ये मेजर प्रोडक्ट होगा बिकॉज ऑफ मोर स्टेबल अल्कीन. यस और नो. और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ जो ये जो हाइड्रोजन है, ये वाला जो हाइड्रोजन है, इसमें बेस आएगा, इस हाइड्रोजन को पकड़ेगा, ये हाइड्रोजन पाई में कन्वर्ट होगा, और यहाँ से ये लिविंग ग्रुप की तरह बाहर. यस और नो. तो यहाँ से जो अल्कीन बनेगा वो कैसा बनेगा, ऐसा. हाँ या ना. आप ही बता दो, ये बना A, ये बना B, दोनों में से मोर स्टेबल अल्कीन कौन सा है. तो आप डेफिनेटली बोलोगे यार ये वाला जो है ना, यहाँ पे ज्यादा अल्फा H है, 3 3 6, यहाँ पे बस 2 ही अल्फा H है, तो ये वाला मोर स्टेबल अल्कीन बन रहा है. मतलब जो इसकी ट्रांजिशन स्टेट रही होगी वो ज्यादा स्टेबल रही होगी, तो इसीलिए इसकी E2 रेट जो होगी वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी. ठीक है. सिमिलरली इसकी मैं बात करूं,
देखो आप क्या हो सकता है बताओ, यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है, क्योंकि इधर sp2 वाला हाइड्रोजन है, इधर sp2 वाला है, sp2 वाला अभी छोड़ते हैं, sp3 वाला जो हाइड्रोजन है उसकी बात करते हैं। बिकॉज sp2 वाला हाइड्रोजन को रिमूव करने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग बेस रिक्वायर्ड होता है, लाइक NaNH2 सोडामाइड। तो आप क्या करो, आप बेस लाओ कोई भी, यहाँ पे ये पकड़ो, ये H करो, यहाँ से ये आएगा बेस, H को पकड़ेगा, ये पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा और यहाँ से लिविंग ग्रुप की तरह बाहर, बोलो यार, तो क्या बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, है ना। ये देखो कॉन्जुगेटेड प्रोडक्ट बनेगा, ये सोनो कॉन्जुगेटेड प्रोडक्ट नजर आएगा। लेकिन जब इसकी बात करोगे तो देखो यहाँ पे ये बेस आएगा, ये हाइड्रोजन बीटा वाला हाइड्रोजन है, बोलो यार, ये आएगा, ये H को पकड़ेगा, ये इधर और ये इधर, तो क्या बन जाएगा अपने को, कुछ ऐसा, ये क्यूमुलेटिव डाइईन बन जाएगा, ये सोनो, ये अलीन सिस्टम जैसा जनरेट होता हुआ नजर आएगा, जो कि एक स्टेबल नहीं माना जाता। तो हम बोल सकते हैं ये भी, इसकी रेट ज्यादा होगी, बिकॉज यहाँ पे हमें कॉन्जुगेटेड अल्कीन मिल रहा है, यस और नो, तो इसीलिए इसकी रेट ज्यादा। देखो और करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखो सी वाला करते हैं। सी में देखो आप, दोनों 2 डिग्री हैलाइड है, बोलो यार, दोनों 2 डिग्री हैलाइड है, ये वाला क्या होगा, बीटा हाइड्रोजन होगा अपना। सिमिलरली इसमें ये वाला मान लो अपना बीटा हाइड्रोजन है, बिकॉज ये अल्फा रहा होगा, ये अल्फा रहा होगा, तो ये इसके बगल वाला कौन सा होगा, बीटा हाइड्रोजन होगा। बोलो, बेस आएगा, इसको पकड़ेगा, ये इधर और ये इधर, ये और नो, तो यहां से क्या बन जाएगा, बोलो, यहां से कुछ आपको ऐसा बनता नजर आ रहा होगा। देखो फिर से कॉन्जुगेटेड अल्कीन, लेकिन जब बेस इस हाइड्रोजन को पकड़ रहा होगा और फिर जो E2 एलिमिनेशन होगी, यहां से ये बाहर, और क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, यस और नो। तो इस अल्कीन और इस अल्कीन में आप खुद बता सकते हो कि यार ये अल्कीन मोर स्टेबल होगा, व्हाई, बिकॉज ऑफ कॉन्जुगेशन, बट ये अल्कीन उतना ज्यादा स्टेबल नहीं होगा। तो हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट की रेट ज्यादा होगी किससे, सेकेंड से, यस और नो, बोलो हाँ या ना। अब देखो, अब एक बात बताओ, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डैश पे क्या है, हाइड्रोजन है, एंटी पेरीप्लेनर अरेंजमेंट चाहिए, यस और नो, एंटी पेरीप्लेनर। तो ब्रोमीन और हाइड्रोजन कहाँ होने चाहिए, जो अल्फा बीटा पे, ये अल्फा बीटा, जो बीटा पोजीशन पे जो हाइड्रोजन होने चाहिए वो किस पे होने चाहिए, एंटी, मतलब जिस पोजीशन पे ब्रोमीन है उसके एंटी। अगर ब्रोमीन वेज पे है तो हाइड्रोजन हमें डैश पे मिलना चाहिए बीटा पोजीशन पे, और अगर ब्रोमीन डैश पे होता तो हमें हाइड्रोजन वेज पे मिलना चाहिए, यस और नो। तो अब एक बात बताओ मेरे को आप, तो यहाँ पे क्या करेगा, बेस आएगा, इस H को पकड़ेगा और यहां से ये लिविंग ग्रुप की तरह बाहर, तो यहां से क्या बन जाएगा, आपको ये बेंजीन मिलता हुआ नजर आएगा, यस और नो, बोलो हाँ या ना। ठीक है जी। अब उसके बाद देखो, अब उसके बाद क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देखो ब्रोमीन और इस बार हाइड्रोजन जो है वो वेज पे है, मतलब ब्रोमीन भी वेज पे और हाइड्रोजन भी वेज पे, तो दिस इज नॉट एंटी पेरीप्लेनर अरेंजमेंट। देखो क्या बोलते हैं इस अरेंजमेंट, एंटी पेरीप्लेनर अरेंजमेंट होना चाहिए, एंटी पेरीप्लेनर अरेंजमेंट, ठीक है, ये अरेंजमेंट होना चाहिए भाई, एंटी पेरीप्लेनर अरेंजमेंट। मतलब कब होगा, एक वेज पे एक डैश पे, तब उसको बोलेंगे एंटी पेरीप्लेनर अरेंजमेंट। अदरवाइज ये ब्रोमीन और H कैसे हैं, वेज पे हैं, तो ये एंटी पेरीप्लेनर अरेंजमेंट नहीं हुआ, ये सिन पेरीप्लेनर अरेंजमेंट हुआ। और E2 में कैसे चाहिए होते हैं, एंटी पेरीप्लेनर, यस और नो। तो हम बोल सकते हैं कि भाई H का तो रिमूवल नहीं हो पाएगा, लेकिन यहाँ पे किसका हो जाएगा, D का हो जाएगा रिमूवल। वाई, बिकॉज अब डी ही पॉसिबिलिटी है, यस और नो, बिकॉज बी आर वेज पे है, डी किस पे है, डैश पे। तो बेस आएगा, डी को पकड़ेगा, डी प्लस ये इधर और ये इधर, तो क्या बन जाएगा, फिर से यहाँ पे अपना बेंजीन बन जाएगा। एक बात बताओ, ये डायरेक्ट एक ही स्टेप में प्रोसीड करती है, तो आरडीएस स्टेप वही स्टेप रहा होगा, जो ये स्टेप है यही क्या रहा होगा, आरडीएस स्टेप रहा होगा। आरडीएस स्टेप में डी इन्वॉल्व है, तो मतलब यहाँ पे काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट लग रहा होगा, बोलो यार, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट लग रहा होगा। अगर काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट लग रहा होगा तो यहां से हमने H को रिमूव किया, यहां से हमने D को रिमूव किया, जो CD वाला जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रांग होता है, तो ये जल्दी बाहर नहीं आएगा, लेकिन ये तुरंत आराम से टूटेगा और ये अल्कीन बना के ब्रोमीन को बाहर। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं ड्यू टू काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट लगेगा और उसके बाद ये H को पकड़ेगा आराम से और ये अल्कीन बेंजीन बनाता हुआ नजर आएगा। लेकिन आरडीएस स्टेप यही होता है, तो इसमें डी इन्वॉल्व है, तो डी वाला जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रांग होता है, तो उतना फास्ट ये एलिमिनेशन नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें भी किसकी रेट ज्यादा, पहले वाले की रेट ज्यादा।
बाद बाकी देखो इसकी बात करोगे तो बेस आएगा, इस वाले हाइड्रोजन को पकड़ेगा, यही एक पॉसिबिलिटी है। बेस आया, इस हाइड्रोजन को पकड़ा, ये अल्कीन में कन्वर्ट हुआ और यहाँ से ये बाहर, यस और नो। सिमिलरली ये वाला हाइड्रोजन की बात करोगे तो बेस आएगा, इसको पकड़ेगा, ये इधर और ये यहाँ से बाहर, यस और नो। तो आप बताओ मेरे को यहाँ से प्रोडक्ट क्या मिलता नजर आएगा? तो स्टाइरीन आपको मिलता नजर आएगा, ऐसा प्रोडक्ट। और यहाँ से क्या प्रोडक्ट मिलता नजर आएगा? तो यहाँ से भी आप देखो यार प्रोडक्ट ऐसा मिलता नजर आएगा, ठीक है, प्रोडक्ट ऐसा मिलता नजर आएगा। ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट, दोनों प्रोडक्ट सेम ही है। और अगर दोनों प्रोडक्ट सेम ही है तो अब भाई अल्कीन तो सेम ही हो गई। तो फिर अब कैसे डिसाइड करें? तो एक बात बताओ मेरे को, जब इस H को पकड़ रहा होगा ये बेस, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप कर रहा होगा, ठीक है, पार्शियल क्या डेवलप कर रहा होगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज। लेकिन यहाँ पे जो कर रहा होगा वो क्या डेवलप कर रहा होगा? यहाँ पे भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप कर रहा होगा। लेकिन ये यहाँ पे जो पार्शियल नेगेटिव डेवलप करेगा वो इसके साथ क्या होगा? कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होगा। लेकिन यहाँ पे कोई कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि इसकी रेट जो होगी वो क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी कंपेयर टू सेकेंड वाले की। फिर अगर अल्कीन सेम बन जाती हो तो फिर आप कार्बन आयन की स्टेबिलिटी से चेक कर सकते हो, क्योंकि जब बेस आता है तो H को पकड़ेगा तो पक्का ही कुछ ना कुछ कार्बन आयन कैरेक्टर जनरेट हो रहा होगा। तो उस कार्बन आयन की स्टेबिलिटी के बेसिस पे आप फिर चेक कर सकते हो अगर अल्कीन आपकी सेम बन रही है तो। देखो ये दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है, देखो क्या है ये अपना सबस्ट्रेट, कुछ ऐसा है। देखो ये अपना अल्फा कार्बन जिससे हैलोजन जुड़ा हुआ है वो क्या है? अल्फा। और इससे बगल वाला कार्बन क्या है? बीटा। एक बात बताओ, बीटा पे तो 3-3 मिथाइल है, यस और नो? बीटा पे क्या है? 3-3 मिथाइल है। बीटा पे तो कोई हाइड्रोजन अवेलेबल ही नहीं है, तो मतलब यहां से बीटा एलिमिनेशन होना पॉसिबल नहीं है। क्या यहां से एलिमिनेशन होना पॉसिबल है क्या? यस। इस वाले हाइड्रोजन को देखो, बेस पकड़ेगा इस हाइड्रोजन को, ये अल्कीन यहाँ पे बनाएगा और यहाँ से ब्रोमीन बाहर, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ ऐसा मिल जाएगा, वो कुछ ऐसा मिल जाएगा, यस और नो? तो ये अपना मेजर प्रोडक्ट आ जाएगा। और यहाँ पे तो E2 एलिमिनेशन होगी ही नहीं, अगर होगी ही नहीं तो इसकी रेट ज्यादा हो जाएगी, यस और नो? आया समझ में? जी वाला भी है, जी देखते हैं फर्स्ट, लेट मी इरेज। देखो भाई जी वाला, देखो जी वाला क्या है? देखो सबसे पहले ये वाला जो H है यहाँ पे, अरे ये वाला जो H है यहाँ पे, बेस आएगा, देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, होप आपको विजिबल हो। ये इस H को पकड़ेगा, ये पाई में कन्वर्ट होगा और यहाँ से ये लिविंग ग्रुप की तरह बाहर, यस और नो? क्या मिल जाएगा अपने को? ऐसा मिलता नजर आएगा, ये ऐसा मिल जाएगा, यस और नो? उसके बाद जो ये सबस्ट्रेट है अपन इसको यहाँ बनाते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन है, बेस ये आया, इस हाइड्रोजन को पकड़ा, ये पाई बॉन्ड और ये यहाँ से बाहर, क्या मिल जाएगा बताओ? देखो एक ये अल्कीन मिला और एक अपने को ये अल्कीन मिला। आप ही बताओ दोनों में से मोर स्टेबल अल्कीन कौन सा है? ऑफ कोर्स आप बोलोगे यार मोर स्टेबल अल्कीन ये वाला है, तो इसकी रेट क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है सेकंड क्वेश्चन, प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस व्हेन मोर देन वन प्रोडक्ट इज एक्सपेक्टेड। प्रेडिक्ट विच विल बी द मेजर प्रोडक्ट, कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा ये हमें बताना है। चलो देखते हैं भाई, बताते हैं, है ना। सबसे पहले देखो ये OH है, H2SO4, H प्लस पकड़ेगा, OH2 पॉजिटिव, यहाँ से लिविंग ग्रुप की तरह बाहर, क्या बन जाएगा? यहाँ मैं लिख रहा हूँ कुछ ऐसा बनता नजर आएगा, यस और नो? यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब यार ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, दोनों अल्फा सेम ही है, कहीं से भी H प्लस एलिमिनेट करवा दो, यहाँ से माइनस H प्लस करवा दो तो क्या हो जाएगा? लेट से मैंने यहाँ से H प्लस एलिमिनेट करवाया तो यहाँ पे पाई बॉन्ड आ जाएगा, यस और नो बोलो? ये बन जाएगा, खत्म, एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, कोई और प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। सेकेंड देखो फिर से ये क्या करेगा? ये H प्लस लेगा, OH2 पॉजिटिव, यहाँ से ये लिविंग ग्रुप की तरह बाहर, यस और नो बोलो? लिविंग ग्रुप की तरह बाहर, क्या बन जाएगा? लिविंग ग्रुप की तरह जैसे ही वो बाहर होगा तो क्या बन जाएगा बताओ? ये कुछ ऐसा बनेगा, ये ऐसा बन जाएगा, यस और नो? उसके बाद देखो हमें क्या बताने? मोर देन वन प्रोडक्ट, अगर मोर देन वन प्रोडक्ट है तो वो भी हमें बताने हैं, मतलब माइनर भी बताने हैं। तो देखो इसके बगल वाला ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, यस और नो? तो ये तीनों अल्फा है, आप इस अल्फा की बात कर लो या इस अल्फा की बात कर लो, दोनों तो सेम ही है, बोलो यार? अगर दोनों सेम ही है तो कहीं एक अल्फा से आप एलिमिनेशन करवा दो,
लेट से मैंने इस हाइड्रोजन को पकड़ा और यहाँ पे एलिमिनेट करवा दिया, तो क्या बनेगा अपने को, देखो ये ऐसा बन जाएगा। बोलो यार क्लियर है। अब इसके बाद दूसरी पॉसिबिलिटी इस अल्फा से भी करोगे तो वही आएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी ये वाला जो एच है आप इसको एलिमिनेट करवा दो, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। देखो ऐसा बनेगा एंड दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट। व्हाई? बिकॉज ऑफ मोर स्टेबल अल्कीन। ये लेस स्टेबल अल्कीन है, ये मोर स्टेबल अल्कीन है, तो ये कैसा होगा अपना मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, देखो NaOCH3, NaOC टर्शियरी हैलाइड है तो SN2 तो होने से रहा है ना, SN2 तो होगी नहीं टर्शियरी सेंटर पे, तो अब क्या पॉसिबिलिटी बचती है, E2। E2 के लिए क्या क्या है, देखो जिससे जुड़ा हुआ है वो अल्फा और उसके बगल वाला बीटा, इधर भी वाला बीटा और ये भी वाला बीटा। यस और नो? आप इस बीटा की बात करो या इस बीटा की बात करो, दोनों बीटा तो सेम ही है। यस और नो? ये तो किसी एक से प्रोडक्ट बना लेते हैं, तो OCH3 यहाँ पे जो हाइड्रोजन रहा होगा OCH3 नेगेटिव आएगा, इस हाइड्रोजन को पकड़ेगा, ये इधर कन्वर्ट होगा और यहाँ से ब्रोमीन बाहर, पाई में कन्वर्ट और ब्रोमीन बाहर। यस और नो? तो क्या मिलेगा अपने को कुछ ऐसा मिल जाएगा। एक पहला प्रोडक्ट तो ये मिल जाएगा अपने को, प्लस और क्या मिलेगा बताओ, ये जो अपना ये जो था ये वाला, यहाँ पे तो ब्रोमीन लगा हुआ है और यहाँ पे क्या है CH2, और इसको मैं H ऐसे दिखा दूं, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब देखो OCH3 माइनस क्या कर रहा होगा, इस H को पकड़ेगा, यहाँ से ये पाई बॉन्ड, यहाँ से ये Br बाहर। यस और नो? तो क्या मिल जाएगा, देखो ऐसा मिल जाएगा, ये ऐसा मिल जाएगा। ठीक है, तो बताओ आप, एक ये प्रोडक्ट मिले और एक ये प्रोडक्ट मिला, दोनों में से मेजर कौन है? ऑफ कोर्स मोर स्टेबल अल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। यस और नो? तो हम बोल सकते हैं ये वाला क्या है, अपना मेजर है। बोलो यार, आया समझ में? ये अपना क्या है, मेजर प्रोडक्ट होगा। चलो देखते हैं थर्ड, देखते हैं। चलो भाई क्या कह रहा है थर्ड, देखो पढ़ो आप। Predict the products of the following elimination of vicinal dibromides with potassium iodide. Remember to consider the geometric constraints of the E2 reaction. बोल रहा है कि आपको डाइब्रोमाइड्स दिए गए हैं, उसकी रिएक्शन आपको Ki के साथ करवानी है, पोटेशियम आयोडाइड के साथ, और फिर एलिमिनेशन होगा। याद करो, आपने पढ़ा होगा भाई, जो डाइब्रोमाइड्स होते हैं ना, अगर उसको आप Na एसीटोन या Ki एसीटोन के प्रेजेंस में रखते हो तो फिर वहां पे क्या होती है, E2 एलिमिनेशन होती है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा। और साथ में जो दोनों ब्रोमीन होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, एंटी पेरीप्लेनर अरेंजमेंट में होने चाहिए। मतलब एक ब्रोमीन अगर ऊपर की तरफ तो एक ब्रोमीन नीचे की तरफ, तभी एलिमिनेशन हो पाएगा, अदरवाइज एलिमिनेशन होने का कोई चांस नहीं है। ठीक है, आई होप आपको ये सब बातें समझ में आ रही होगी, आपने पढ़ा भी होगा। तो देखो ये तो सिंगल बॉन्ड रोटेट कर लेना, आप अपने आप एंटी बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, देखो Ki है तो K पॉजिटिव I नेगेटिव है ना, I नेगेटिव क्या करता है, इस ब्रोमीन पे अटैक करता है, ये वाला बॉन्ड पाई बॉन्ड में शिफ्ट होता है और यहाँ से ये बाहर। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट, दैट्स इट। यहाँ पे देखो ये ब्रोमीन भी कैसा है, कैसा है, वेज पे, ये कैसा है, वेज पे, मतलब कैसी अरेंजमेंट, सिन पेरीप्लेनर, दोनों सेम साइड में है तो सिन पेरीप्लेनर अरेंजमेंट है। हमें कैसा चाहिए होता है, एंटी पेरीप्लेनर अरेंजमेंट। मतलब यहां से अगर आप क्या इसमें डाल भी दोगे तो E2 एलिमिनेशन नहीं हो पाएगी, नो रिएक्शन, कोई E2 एलिमिनेशन नहीं होगी। ठीक है, हाँ इधर देखो ये ब्रोमीन, आप इसको क्या करो, आप ऐसे कन्वर्ट कर लो। देखो साइक्लोहेक्सेन वाले जब फॉर्म आए ना तो आप उसको चेयर में कन्वर्ट कर लो, आपको सब कुछ दिख जाएगा। इसको चेयर में कन्वर्ट करोगे तो देखो चेयर में मैंने कन्वर्ट किया, पहला ब्रोमीन, लेट्स से दिस इज पोजीशन नंबर 1 1 2। 1 कैसे ब्रोमीन ऊपर की तरफ है, अगर ऊपर की तरफ है तो इसे एक्सियल दिखाएंगे ऐसे, बोलो यार। और यहाँ पे ब्रोमीन जो नीचे की तरफ है तो नीचे की तरफ दिखाएंगे, देखो ऐसे। देखो ये दोनों ब्रोमीन एक दूसरे के अपोजिट है, एक ऊपर है तो एक नीचे है, यस और नो, एक ऊपर है तो एक नीचे है, हाँ या ना। तो मतलब ये एंटी पेरीप्लेनर अरेंजमेंट रख रहा है, तो क्या होगा, I माइनस आएगा, इस ब्रोमीन पे अटैक मारेगा, ये इधर पाई में और यहाँ से ये इधर, तो फाइनली क्या बन जाएगी, फाइनली आपको ये ऐसा अल्कीन बनता नजर आएगा। फिर आप इसको इस कदर दिखा सकते हो आराम से। ठीक है, एंड दिस विल बी योर मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखो डी की बात करते हैं, डी एक डेकालीन सिस्टम है। पहले मैं आप डी की चेयर फॉर्म में आपको बनाना सिखाता हूँ। ठीक है,
चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, कैसा है भाई देख लेते हैं। अच्छा चलो ये बाद में देखते हैं, पहले आप एक चीज देखो, ठीक है। देखो भाई, लेट से मेरे पास ऐसा है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये कैसा है, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड में, मतलब इसको बोलते हैं, और ये डेकालीन बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, डेकालीन। दोनों हाइड्रोजन वेज पे है तो इसे बोला जाता है सिस डेकालीन। क्या बोलते हैं, सिस डेकालीन, ठीक है। एक और होता है ऐसा, इसका ट्रांसफॉर्म, ठीक है, इसे बोलते हैं ट्रांस डेकालीन। बिकॉज देखो एक एच ऊपर एक एच नीचे, एक एच वेज पे एक एच डैश पे, तो ये क्या हो गया, ट्रांस डेकालीन बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं भाई, ट्रांस डेकालीन, ठीक है। देखो इसको चेयर में कैसे ड्रॉ करते हैं वो मैं आपको सिखाता हूँ। देखो कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप SN1 SN2 E1 E2 अगर ये सब समझ सकते हो तो इसको चेयर में ड्रॉ करना भी समझ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तो चलो लेट स्टार्ट। देखो इसकी बात करते हैं, तो सबसे पहले रिंग ए और इसको मैं बोल देता हूँ रिंग बी, ठीक है, ऐसे आसानी है। बोलो यार, इसको मैंने रिंग ए बोला, इसको मैंने रिंग बी बोला। ए को बनाओ, ए को आप चेयर में कन्वर्ट करो, ठीक है, कर दिया मैंने ए को चेयर में। बोलो यार, अब ये वाला जो पोजीशन है इस पे हाइड्रोजन कैसे ऊपर की तरफ, तो चलो इस वाले पोजीशन को मैं मानता हूँ, ये वाला देखो यहाँ से ये 1 2 3, तो देखो ये 1 था, ये 2 है, ये 3 है, तो 3 पे कैसे हाइड्रोजन ऊपर की तरफ है, वेज मतलब क्या हुआ, ऊपर की तरफ, वेज मतलब ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ कैसे दिखाओगे, ऑफकोर्स ऐसे दिखाओगे। बोलो यार, सिमिलरली अगर ये ऊपर की तरफ हाइड्रोजन आ गया तो ये जो अल्काइल ग्रुप होगा वो कैसे आएगा, नीचे की तरफ, मतलब हाइड्रोजन ऊपर की तरफ हमने दिखाया वो एक्सियल चला गया, अब ये जो आएगा वो कहाँ आएगा, बताओ वो कहाँ आएगा, इक्वेटोरियल पे आएगा, नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ कैसे दिखाओगे, ऐसे दिखाओगे, ठीक है। चलो अब इस सेंटर की बात करते हैं, यहाँ पे उसके जस्ट नीचे वाला हाइड्रोजन कहाँ है, यहाँ भी ऊपर की तरफ है, तो आप क्या करो, ऊपर की तरफ हाइड्रोजन दिखा दो, हमने दिखा दिया। बाद बाकी अगर हाइड्रोजन को ऊपर की तरफ दिखा दिया तो ये वाला अल्काइल चेन होगा, ये जो कार्बन है ये कैसे होगा, नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ मतलब कैसे दिखाएंगे, अब यहाँ पे ये इक्वेटोरियल पे हाइड्रोजन जा चुका है ऑलरेडी, तो ये नीचे की तरफ ऐसे होगा। अब बात बाकी हमें इस रिंग को भी क्या बनाना है, साइक्लोहेक्सेन चेयर फॉर्म बनानी है, तो कैसे, आप कुछ मत करो, आप ऐसे ज्वाइन कर दो, देखो, ठीक है, देखो ये बन गया अपना। तो ये किसका है, ये सिस डेकालीन का कंफर्मेशन है, किसका है भाई, सिस डेकालीन का, ठीक है, ये कंफर्मेशन किसका है, सिस डेकालीन का, ठीक है। फ्लिपिंग भी होती है, फिलहाल मैं आपको कंफर्मेशन ही सिखाना बताता हूँ कि इसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसे, और इसको कैसे ऐसे, ठीक, मतलब इसको अभी बनाते हैं। ये जो हमने अभी बनाया वो क्या है, सिस डेकालीन, ये है सिस डेकालीन, ये क्या है, सिस डेकालीन हमने बनाया चेयर फॉर्म में, ठीक है। आया समझ में, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको ड्रॉ करो, देखो दिस इज रिंग ए, रिंग बी, तो ये कैसा है, ट्रांस, ट्रांस कैसा दिखता है वो मैं दिखाता हूं। देखो तो रिंग ए है, रिंग बी है, रिंग ए बनाओ चेयर फॉर्म में, बना दिया, देखो रिंग ए हमने बना दिया चेयर फॉर्म में। अब क्या करो आप, अब देखो हाइड्रोजन कैसे है, हाइड्रोजन ऊपर की तरफ है, अगर हाइड्रोजन ऊपर की तरफ है तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऊपर की तरफ दिखा दो, दिखा दिया हमने। यहाँ पे हाइड्रोजन नीचे की तरफ है तो नीचे की तरफ यहाँ दिखा दो, क्योंकि देखो ना, अगर ये 1 है ये 2 है तो ये थर्ड पोजीशन पे हाइड्रोजन, थर्ड के बाद सीधा इधर आ जाओ तो ये फोर्थ पे आ जाएगा। तो देखो ये 1 मान लिया, ये 2 मान लिया, ये 3, और 3 के नीचे सीधा 4। आया समझ में। बाद बाकी अगर ये ऊपर की तरफ है तो ये वाला जो यूनिट रहा होगा वो कहाँ रहा होगा, नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ मतलब यहाँ पे कैसे, इक्वेटोरियल, यस और नो। सिमिलरली बाद बाकी अगर ये नीचे की तरफ हमने दिखा दिया तो ये वाला जो यूनिट होगा वो कहाँ होगा, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ यहाँ पे आप कैसे दिखाओगे, ऐसे, ठीक है। बाद बाकी चेयर फॉर्म ड्रॉ करना है तो आप ऐसे कर सकते हो आराम से, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका, ये है आपका ट्रांस डेकालीन। वैसे भी आप इस कंफर्मेशन से भी देख के बता सकते हो कि यार ये हाइड्रोजन ऊपर की तरफ, ये हाइड्रोजन नीचे की तरफ, तो ये कैसा है, किसका कंफर्मेशन है, ट्रांस डेकालीन का। और इसमें देखो ये हाइड्रोजन भी ऊपर की तरफ, ये हाइड्रोजन भी ऊपर की तरफ, तो ये कैसा बन जाएगा, सिस डेकालीन का कंफर्मेशन है, ठीक है। इसमें फ्लिपिंग वगैरह होती है, ये फ्लेक्सिबल मॉलिक्यूल होता है, ये फ्लिप कर सकता है, ये रिजिड होता है, इसकी फ्लिपिंग नहीं होती है, वो सब बातें बाद में करते हैं। अभी मैंने आपको बस ये बनाना सिखाया कि भाई इसको आप इसमें भी दिखा सकते हो ऐसे, और इसको इसमें दिखा सकते हो ऐसे, ओके। ट्रांसफॉर्म ऑफ कोर्स ज्यादा स्टेबल होता है, ये सब बातें बाद में करेंगे, ठीक है। अभी देखो
चलो चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। हाँ क्वेश्चन क्या था, ये था, देखो क्या है अपना, देखो यहाँ पे H कैसे है ऊपर की तरफ, यहाँ पे Br कैसे है नीचे की तरफ, मतलब ट्रांस टाइप सिस्टम है। तो ट्रांस टाइप सिस्टम है तो कैसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे। देखो अब यहाँ पे क्या ऊपर की तरफ H, तो ऊपर की तरफ H दिखा दिया, नीचे की तरफ Br है इस पे, तो नीचे की तरफ हमने Br दिखा दिया, ऐसे ही दिखाएंगे, बोलो यार। उसके बाद इसके जस्ट बगल वाले कार्बन पे ब्रोमीन ऊपर की तरफ, H नीचे की तरफ, तो इसके जस्ट बगल वाले कार्बन किधर, राइट साइड में, तो इधर जाना पड़ेगा। ब्रोमीन कैसे ऊपर की तरफ, तो देखो मैंने ब्रोमीन को ऊपर दिखा दिया, और H कहाँ होगा नीचे की तरफ, तो वो चलो हमने ब्रोमीन से मतलब है हमें, तो हमने ब्रोमीन को दिखा दिया, बाद बाकी H को दिखाओगे तो ऐसे आप H को दिखा सकते हो नीचे की तरफ। यस और नो, क्लियर है। अब देखो ये ब्रोमीन नीचे की तरफ है, ये ब्रोमीन ऊपर की तरफ है, मतलब एंटी पेरीप्लेनर अरेंजमेंट है। यस और नो, ये ब्रोमीन नीचे की तरफ और ये ब्रोमीन ऊपर की तरफ, मतलब एंटी पेरीप्लेनर अरेंजमेंट है। तो अगर है तो फिर एलिमिनेशन होगा किससे, पोटेशियम आयोडाइड से। क्या कर रहा होगा पोटेशियम आयोडाइड, देखो इधर I माइनस, ये ब्रोमीन को पकड़ेगा, ये फिर इधर पाई बॉन्ड में कन्वर्ट, और ये ब्रोमीन बाहर। यस और नो, तो कुछ आपको ऐसा मिलता नजर आएगा। यहां पे क्या आ जाएगा, पाई बॉन्ड आ जाएगा। अगर आप इसे साइक्लोहेक्सेन के फॉर्म में दिखाना चाहते हो तो आप ऐसे भी दिखा सकते हो। यस और नो, देखो यही होगा, देखो ऐसा बन जाएगा। यस और नो, इज इट क्लियर। उसके बाद इसके साथ तो हमने कोई छेड़खानी करा नहीं, तो ये एज इट इज, ठीक है, ये एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। और ऑफ कोर्स ये क्या है, ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है एक, तो इसका इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर एक इसका मिरर इमेज भी एग्जिस्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इसीलिए इसका एक मिरर इमेज भी होगा। बाद बाकी कैसे हमने कंफर्मेशन ड्रॉ किए और कैसे एलिमिनेशन हुआ वो आपको दिखना चाहिए। मैं चेयर फॉर्म इसलिए बता रहा हूँ कि भाई चेयर फॉर्म जब आप बनाओगे ना, तो चेयर फॉर्म जब आप बनाओगे ना तो सब कुछ दिखता है भाई, सब कुछ आराम से आपको दिखेगा, कौन सा एंटी पेरीप्लेनर अरेंजमेंट है, क्या ये इसके एंटी है या नहीं है, ठीक है। तो आई सजेस्ट यू कि आप चेयर फॉर्म से जाए, ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। चलो ई वाला देखते हैं। ई वाला भी बनाओ, देखो क्या है, देखो ट्रांस डेकालीन सिस्टम है ई वाला, देखो ट्रांस डेकालीन है, देखो H ऊपर H नीचे, बनाओ इसका कंफर्मेशन, कैसे बनाओगे, ऐसा ही होगा, बोलो यार, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे H ऊपर की तरफ, ठीक है, यहाँ पे H नीचे की तरफ, ठीक है। उसके जस्ट नेक्स्ट पे इधर आओ, राइट साइड में, मतलब उधर जाना पड़ेगा। Br कहाँ है, नीचे की तरफ, Br कहाँ है भाई, नीचे की तरफ। अगर Br नीचे की तरफ है तो ऐसा हो जाएगा, बोलो यार, Br नीचे की तरफ। बाद बाकी क्या हो जाएगा बताओ आप मेरे को। यहाँ पे Br ऊपर की तरफ है, इसके जस्ट नेक्स्ट में, ठीक है, इसके जस्ट नेक्स्ट में Br कहाँ है, ऊपर की तरफ है, ठीक है। Br कैसे है, ऊपर की तरफ है। अगर ऊपर की तरफ है तो फिर अब कैसे होगा एलिमिनेशन, बताओ कैसे होगा। इसका जो सिग्मा स्टार रहा होगा, मतलब सिग्मा स्टार छोड़ो, अब देखो यहाँ से भी आप देख सकते हो कि ये ब्रोमीन और ये ब्रोमीन कैसे है, ये ब्रोमीन और ये ब्रोमीन कैसे एंटी है। अगर एंटी है तो फिर यहाँ से एलिमिनेशन हो जाएगा, सिंपल सी बात है। कैसे हो जाएगा, देखो पता है क्या है दिक्कत, देखो यहाँ पे इस बॉन्ड को देखो आप, और इस बॉन्ड को देखो, ये अब आपको एंटी लग रहा होगा। ये इस बॉन्ड ये ऐसे है और ये ऐसे है, ये इस डायरेक्शन में ऐसे आ रहा है, ये उधर जा रहा है, तो ऑफ कोर्स कैसे एंटी है ना, अरे हाँ या ना। इस बॉन्ड को देखो, ये ऐसे और ये ऐसे, तो एंटी ही है, एंटी है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलिमिनेशन होता हुआ नजर आ जाएगा, I माइनस आएगा, ठीक है। और फिर क्या होगा, ये इस ब्रोमीन पे अटैक करेगा, यहाँ पे ये पाई बॉन्ड और यहाँ पे ये बाहर, तो क्या बन जाएगा, अपने को कुछ ऐसा मिलता नजर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा पाई बॉन्ड। यस और नो। बाद बाकी ये H ऐसे और ये H ऐसे। आप इसको आप साइक्लोहेक्सेन के फॉर्म में दिखा लो कि भाई ये ऐसे ऐसे ऐसे, और कहाँ आ गया डबल बॉन्ड, यहाँ आ गया डबल बॉन्ड। यस और नो। बाद बाकी ये H ऐसे और यहाँ पे ये H ऐसे, ठीक है। ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। ऑफ कोर्स ये भी क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव, तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, यहाँ पे भी इसका एक मिरर इमेज एग्जिस्ट कर जाएगा, ठीक है। तो ये ई भी हमने कर लिया। देखते हैं और है क्या, ये भी हो गया। चलो ये देखो, प्रेडिक्ट द डिहाइड्रोहेलोजिनेशन प्रोडक्ट्स
that result when the following alkyl halides are heated in alcoholic KOH। आपने पढ़ा होगा अगर अल्काइल हैलाइड के सामने अल्कोहलिक KOH आ जाए और KOH इन इथेनॉल लिखा हो तो फिर वहां से क्या होती है, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, E2 एलिमिनेशन होती है। यस और नो? व्हेन मोर देन वन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड प्रेडिक्ट द मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट्स। अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं तो फिर आपको बताना है कि भाई मेजर कौन सा होगा और माइनर कौन सा होगा। सो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं भाई क्या है। देखो पहला क्या है भाई, देखो पहला क्या है, पहला ऐसा है अपने पास, कहाँ बनाऊं मैं, वहां बनाता हूं। देखो पहला क्या है, ऐसा है CH3 यस और नो। इसके पास क्या है, एक H है, ठीक है, फिर यहाँ पे C, यहाँ पे Br, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, ठीक है, ऐसा है। अब देखो बोलोगे कि भाई H और Br क्या है, सेम साइड में? नहीं है सेम साइड में, यहाँ पे क्या है, बीच में ये सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड के अराउंड क्या होता है, रोटेशन हो सकते हैं। तो आप रोटेट कर दोगे तो Br ऊपर की तरफ आ जाएगा, मतलब एंटी पेरीप्लेनर अरेंजमेंट आपको मिल जाएगा, ठीक है, आराम से। तो बात बाकी देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, इस Br को मैं ऊपर की तरफ बना देता हूँ, वरना आप बोलोगे भाई तुमने सिन में कर दिया एलिमिनेशन, ठीक है। देखो रोटेट किया, सिंपल, ये कहाँ चला गया, ऊपर। अब उसके बाद अल्कोहलिक KOH है, तो देखो OH माइनस जो बेस है अपना, वो क्या कर रहा होगा, ये इसको पकड़ेगा, ये इधर, और यहाँ से ये बाहर, तो क्या बन जाएगा, देखो CH3, यहाँ पे CH3, और यहाँ पे ये ऐसा, ये CH3, और यहाँ पे भी ये CH3 आ जाएगा। बोलो यार, एंड दिस विल बी योर मेजर प्रोडक्ट। ऑफ कोर्स इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है क्या, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है नहीं, तो यही अपना मेजर प्रोडक्ट होगा, एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। बाद बाकी देखो इससे करते हैं। देखो यहाँ पे सिंपल फिर बनाओ, क्या है अपने पास, ऐसा है CH3, ये CH3, ठीक है, ये CH, ठीक है, ये CH, यहाँ पे ये Br दिखा दो, बाद बाकी ये क्या, CH3, ठीक है। तो देखो जिससे हैलोजन जुड़ा हुआ है वो कैसा, वो अल्फा। बोलो यार, जिससे हैलोजन जुड़ा हुआ है वो कैसा, वो अल्फा, है ना, वो अल्फा। अच्छा, इसमें एक और प्रोडक्ट नहीं मिल सकते थे क्या? देखो तो, अगर मैं देखूं, ये कैसा था, ऐसा, यहाँ पे ये H था, और यहाँ पे ये कैसा था, जिससे जुड़ा हुआ था, ये ऐसा था, ये ऐसा था, ये ऐसा था, है ना, ऐसा ही था। बाद बाकी देखो, अगर ये अल्फा है तो इसके बगल वाला बीटा, और ये भी तो बीटा होगा, तो एक और माइनर प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है, एक ही नहीं, पहले वाले केस में एक और माइनर प्रोडक्ट मिल जाएगा, है ना, एक और माइनर प्रोडक्ट मिल जाएगा, ऐसा नहीं, ऐसा मिल जाएगा भाई। देखो ये H यहीं रहने दो, ये Me, ये Me, और यहाँ पे ये C, और यहाँ पे ये CH2, और यहाँ पे ये CH3, ये माइनर मिल जाएगा, ठीक है, ये माइनर प्रोडक्ट मिल जाएगा किसमें, फर्स्ट वाले केस में, बिकॉज ये भी तो बीटा हाइड्रोजन है। अगर ये जिससे लिविंग ग्रुप जुड़ा है वो अल्फा, और उसके बगल वाला कैसा, बीटा, तो यहाँ से जब एलिमिनेट होगा तो अपने को माइनर प्रोडक्ट की तरह मिल जाएगा, ठीक है। तो वो भी आप बना लो, एक माइनर भी मिल जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं उसमें क्या मिलेगा। देखो भाई ऐसा है सिंपल, सबसे पहला ये बीटा हो गया, ये बीटा हो गया, पहले यहाँ से हटाओ, भगाओ उसको, क्या मिल जाएगा, ऐसा, ऐसा, और फिर यहाँ पे H और CH3, ये Me, ये Me, एक ये मिलेगा, और यही कैसा होगा, मेजर, यही कैसा होगा, मेजर। अब माइनर की बात करोगे तो इसको CH2 दिखा दूं मैं, H दिखा दूं, यहाँ से पाई बॉन्ड कन्वर्ट करो, इसको भगाओ, तो मेजर पर, सॉरी, माइनर जो होगा वो कैसा होगा, Me यहाँ, बोलो, उसके बाद ये CH, और ये डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, तो ये आ जाएगा, और ये कैसा होगा अपना ये हो जाएगा माइनर प्रोडक्ट। बोलो, तो वही बोला था क्वेश्चन में कि अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं तो आप उनको भी दिखाओ, ठीक है, तो इसीलिए हमने इनको दिखा दिया। बाद बाकी देखो ये है, चलो देखते हैं इसको। देखो भाई इसकी बात करते हैं, डी वाले की, ठीक है, डी वाले की, डी का आप सबसे पहले क्या बनाओगे, साइक्लोहेक्सेन है, चेयर फॉर्म आप बना लो, ठीक है। देखो चेयर फॉर्म बना लिया हमने,
Cl कहाँ पे है, Cl कहाँ पे बताओ, Cl है ऊपर की तरफ, ठीक है, Cl है कहाँ, देखो Cl ऊपर की तरफ, तो इसको मैंने बोला 1, इसको मैंने बोला 2, मिथाइल कहाँ है, ऊपर की तरफ, ठीक है। देखो जब लिविंग ग्रुप इक्विटोरियल पोजीशन पे होती है चेयर फॉर्म में, तो फिर उसके एंटी पेरीप्लेनर अरेंजमेंट में कोई हाइड्रोजन नहीं होता, कोई हाइड्रोजन नहीं होता। लेकिन आप एक बात जानते हो कि यार अपने पास ऐसा है, देखो मैं यहां बताता हूं, अपना ऐसा था, देखो ये था अपना CH3, ये था अपना Cl, दोनों किस पे था, वेज पे था। ये 1 बोल दो, ये 2 बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको बोल दो ये 1 है अपना, ऊपर की तरफ था, वेज पे मतलब ऊपर की तरफ, तो इसीलिए मैंने ऊपर की तरफ दिखाया। दूसरा क्लोरीन, तो क्लोरीन कहाँ, वो भी ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ कैसे दिखाओगे, इक्विटोरियल में। अब देखो ये लिविंग ग्रुप जो है वो कैसे इक्विटोरियल पोजीशन पे है। अब चेयर फॉर्म में इक्विटोरियल पोजीशन पे जब आ जाएगा लिविंग ग्रुप ना, तो उसमें कोई आपको एंटी पेरीप्लेनर वाला हाइड्रोजन नहीं दिखता है, ठीक है। तो अब आप एक फेनोमेनन जानते हो फ्लिपिंग, कि भाई जो चेयर फॉर्म होती है वो फ्लिप करती है। तो फ्लिपिंग होने के बाद क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा बनेगा, देखो या डायरेक्ट ही बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो प्रोडक्ट से अभी मतलब है फिलहाल। देखो होता क्या फ्लिप में, जो ये वाला जो फर्स्ट पोजीशन है वो सेकंड को ऑक्यूपाई करेगा। देखो फ्लिप करने का तरीका मैं बता दे रहा हूं, जो फर्स्ट वाला होगा वो सेकंड को ऑक्यूपाई करेगा, लेकिन जिस ओरिएंटेशन में उसी ओरिएंटेशन में, मतलब अगर ऊपर की तरफ है तो ऊपर की तरफ ही रहेगा सेकंड पे आके, फर्स्ट वाला सेकंड को ऑक्यूपाई करेगा, सेकंड वाला थर्ड को ऑक्यूपाई करेगा। लेकिन जिस पोजीशन में है वो, जिस ओरिएंटेशन में है वो ओरिएंटेशन फिक्स रहेगी, मतलब अगर वो ऊपर की तरफ है तो सेकंड पे जब आ जाएगा तो वो ऊपर की तरफ ही रहेगा। तो ये अपना 1 था, ये अपना 2 है, तो यहाँ पे ऊपर की तरफ ही बना दो, ये C है, CH3 ऊपर की तरफ था, हमने ऊपर की तरफ ही बना दिया, ऊपर की तरफ मतलब इक्विटोरियल पोजीशन चला गया, यस और नो। यहाँ पे Cl भी ऊपर की तरफ है, मतलब सेकंड से थर्ड पे हम शिफ्टिंग तो कर देंगे, ये अपना 1 था, ये अपना 2 था, सेकंड से हम थर्ड पे शिफ्टिंग तो कर देंगे, लेकिन ये भी कैसा रहेगा, ऊपर की तरफ रहेगा। तो ऊपर की तरफ कैसे दिखाओगे, ऐसे। अब जैसे ही ये क्लोरीन कहाँ आ गया फ्लिप्ड फॉर्म में, एक्सियल पे आ गया, एक्सियल के एंटी पेरीप्लेनर आपको दिख जाएगा। देखो एक ये हाइड्रोजन, देखो ये अल्फा है तो पक्का ये बीटा रहा होगा, तो ये वाला हाइड्रोजन आपको इसके एंटी दिख रहा होगा। बोलो यार, ये Cl जिस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये ClH नीचे की तरफ आ रहा है, यस और नो। सिमिलरली ये वाला H देखो, ये भी बीटा कहलाएगा, क्योंकि उसके जस्ट नेक्स्ट वाला क्या कहलाएगा, बीटा। तो एक ये भी H एलिमिनेट हो सकता है, देखो Cl ऊपर की तरफ और ये H नीचे की तरफ, तो ये H और ये Cl एंटी पेरीप्लेनर अरेंजमेंट में है। बोलो यार, ये H और Cl एंटी पेरीप्लेनर अरेंजमेंट में है। तो इसलिए मैंने बोला कि एक्सियल पे जब लिविंग ग्रुप होता है चेयर फॉर्म में, तभी आपको दिखेगा कि उसके एंटी पेरीप्लेनर में हाइड्रोजन कौन है। लेकिन जब इक्विटोरियल पे होगा तो यहाँ पे आपको कोई हाइड्रोजन एंटी पेरीप्लेनर नहीं दिखेगा। तो इसीलिए अगर क्लोरीन लिविंग ग्रुप कहाँ आए, इक्विटोरियल पे आए, तो फिर आप उसको क्या कर लोगे, फ्लिप कर लोगे, ठीक है। देखो पॉसिबिलिटी क्या क्या है, बेस जो होगा, जो भी अल्कोहलिक KOH वगैरह, वो क्या कर रहा होगा, वो आएगा इस H को पकड़ेगा, ये यहाँ से पाई बॉन्ड कन्वर्ट, ये लिविंग ग्रुप बाहर, तो क्या बन जाएगा, एक प्रोडक्ट तो अपना कुछ ऐसा आ जाएगा। यहाँ पे ये CH3 एज इट इज लगा दो और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई बॉन्ड, यस और नो। प्लस एक ये भी पॉसिबिलिटी है, ये H को पकड़े और यहाँ से बाहर ये इसको बाहर कर दे, यस और नो, ये हाइड्रोजन पाई में कन्वर्ट और यहाँ से Cl बाहर, तो क्या बन जाएगा भाई, कुछ ऐसा बन जाएगा, ऐसा बनेगा। इसको आप क्या करो, साइक्लोहेक्सेन के फॉर्म में दिखा लो, तो कैसे दिखाओगे, ऐसे ही दिखाओगे, बोलो यार, ऐसे ही दिखाओगे। और इसको जब साइक्लोहेक्सेन के फॉर्म में दिखाओगे तो कैसे दिखाओगे, ऐसे दिखाओगे, 1 2 3, 1 पे मान लो ये है तो 2 3 पे ऐसे, यस और नो, ऐसे दिखाओगे, हाँ या ना। बताओ दोनों में से ज्यादा स्टेबल अल्कीन कौन सा है, ऑफ कोर्स ये वाला है, बिकॉज ऑफ मोर अल्फा हाइड्रोजन, यस और नो, मोर स्टेबिलिटी। ये लेस स्टेबल अल्कीन है, तो ये अपना क्या हो जाएगा, मेजर हो जाएगा, और ये कैसा हो जाएगा, माइनर हो जाएगा, ठीक है। ये कैसा हो जाएगा, माइनर हो जाएगा। ये हमने क्या किया था, फ्लिपिंग। आया समझ में, आई होप आपको, ऐसे ही आप करो, ऐसे ये पूरा मैकेनिज्म से जाओ भाई, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। बहुत ही मतलब आप गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, और डायरेक्ट साइक्लोहेक्सेन में देखना सही नहीं होता, ठीक है। तो आई सजेस्ट यू कि आप चेयर फॉर्म से ही जाएं। चलो देखते हैं नेक्स्ट, फिर से देखो चेयर फॉर्म आप बनाओ, बना लिया। CH3 टॉप पे है तो इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो, तो 1 पे CH3 ऊपर की तरफ है, वेज पे है, मतलब ऊपर की तरफ, वेज मतलब ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ कैसे जाएगा, एक्सियल, तो हमने दिखा दिया। सेकंड पोजीशन पे क्लोरीन कहाँ है, डैश पे है, तो डैश पे है तो कैसे जाएगा, नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ हमने दिखा दिया। डैश पे इस सेकंड पोजीशन पे कैसे नीचे की तरफ आएगा, एक्सियल पे ही आएगा, तो नीचे की तरफ हमने दिखा दिया।
बाद बाकी यहाँ देखो थर्ड पे हाइड्रोजन है और ड्यूटेरियम है, तो हाइड्रोजन कहाँ है, वेज पे। हाइड्रोजन अगर वेज पे है मतलब हाइड्रोजन कहाँ है, थर्ड पोजीशन पे ऊपर की तरफ, यस और नो। और ड्यूटेरियम नीचे की तरफ है, तो आप ऐसे दिखा दो नीचे की तरफ, यस और नो। मतलब साफ साफ पिक्चर में यहाँ बनाऊं तो पिक्चर कुछ ऐसा है, ठीक है। ऐसा देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये CH3, ठीक है, यहाँ पे ये Cl और यहाँ पे H और यहाँ पे ये ड्यूटेरियम, यस और नो। आप ही बताओ कौन एक दूसरे के, क्लोरीन के एंटी पेरीप्लेनर में कौन सा है, क्लोरीन के एंटी पेरीप्लेनर में कौन सा है। देखो सबसे पहले तो आप बीटा पोजीशन मेंशन करो, तो बीटा पोजीशन जैसे ही मेंशन करोगे तो जिससे लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है वो अल्फा, इसके नेक्स्ट वाला बीटा, इसके इधर नेक्स्ट वाला बीटा, यस और नो। यही बीटा हाइड्रोजन होंगे। तो देखो ये Cl नीचे की तरफ है तो हाइड्रोजन यहाँ पे कैसे ऊपर की तरफ, मतलब Cl के एंटी कौन है, हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन एंटी पेरीप्लेनर अरेंजमेंट में है, ना कि ड्यूटेरियम, यस और नो। और अगर इस बीटा की बात करो तो देखो ये हाइड्रोजन कहाँ आएगा, न्यू इक्वेटोरियल पे आएगा। ये Cl कैसे है, कैसे नीचे की तरफ, और ये हाइड्रोजन भी नीचे की तरफ ही आ रहा है इक्वेटोरियल पे। तो क्या ये Cl और ये Cl क्या एंटी पेरीप्लेनर अरेंजमेंट में आ पाए, आंसर है नहीं। तो बस कौन आ पाया, ये आ पाया। तो बेस आएगा, इसको पकड़ेगा, ये पाई में कन्वर्ट होगा और यहाँ से Cl बाहर, यस और नो। तो क्या मिल जाएगा अपने को, प्रोडक्ट कुछ ऐसा मिल जाएगा, यहाँ पे ये D और यहाँ पे ये ऊपर की तरफ जो मिथाइल है वो एज इट इज। तो यही एक ही प्रोडक्ट यहाँ पे मिल पाएगा, बाद बाकी कोई और प्रोडक्ट आपको नहीं मिल पाएंगे। तो आप इसको आप क्या करो, साइक्लोहेक्सेन के फॉर्म में दिखा सकते हो आराम से, तो दिखा लो। क्या आ जाएगा भाई, देखो 1 2 3 3 पे, अगर मान लो ये है मिथाइल अपना, ठीक है, ये कहाँ ऊपर की तरफ, तो इसको वेज पे ही दिखा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बाद बाकी कैसे आ जाएगा 1 2 3, तो 2 3 पे दिखा दो और थर्ड पोजीशन पे एक ड्यूटेरियम आ जाएगा, तो ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा मेजर। एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, इससे ज्यादा कोई चांस है नहीं। आया समझ में आपको, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलो देखते हैं भाई नेक्स्ट। देखो F वाला, देखो F वाला क्या है, F वाला ऐसा है अपना, है ना, ये जो टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है ना, ये बहुत ही बल्की ग्रुप होता है। अगर बहुत ही बल्की ग्रुप है तो हमेशा आप कोशिश करो कि यार ये कहाँ जाए, ये अपना जाए किस पे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। हमेशा अगर इक्वेटोरियल पोजीशन पे जाए तो यहाँ पे आप लगा दो इक्वेटोरियल पोजीशन पे ऐसे, ठीक है। इसको मैंने बोल दिया 1, अब यहाँ पे बोल दो 2, ये 3, ये 4। दोनों क्लोरीन किस पे है, वेज पे है, तो चलो वेज पे देखते हैं भाई क्या आ जाएगा। देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1, अगर ये 1 था तो ये 2 पे कुछ नहीं है, 3 पे कैसे, ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ हमने दिखा दिया। देखो ये 2 था, ये 3 था। हमेशा टर्ट ब्यूटाइल को कैसे रखना होता है, इक्वेटोरियल रखोगे तो ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि एक्सियल पे आ ही नहीं सकता, इसे बोलते हैं लॉकिंग ग्रुप्स, ठीक है। ये लॉक कर देता है चेयर कन्फर्मेशन को। जैसे ही एक बार टर्ट ब्यूटाइल आपने इक्वेटोरियल पे लगा दिया तो फिर ये फ्लिप भी नहीं होता। आपने पढ़ा है ना कि भाई चेयर फॉर्म फ्लिप करता है, लेकिन एक बार टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप आ गया इक्वेटोरियल पे तो वो फ्लिप नहीं करेगा, क्योंकि जैसे ही वो फ्लिप करेगा वो एक्सियल पे आ जाएगा, और एक्सियल पे 1,3 डायएक्सियल इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होते हैं, तो इसीलिए वो इसे बोलते हैं टर्ट ब्यूटाइल को बोलते हैं क्या, लॉकिंग ग्रुप, ठीक है, लॉकिंग ग्रुप बोलते हैं। ये फर्दर फिर फ्लिप नहीं करती है ड्यू टू हाई डायएक्सियल इंटरेक्शन, एक्सियल पे आ जाती है, बहुत ज्यादा इंटरेक्शन होता है तो फ्लिप नहीं करता। अब देखो थर्ड पे हमने Cl ऊपर की तरफ था वेज पे, तो वेज पे कैसे आएगा, ऊपर की तरफ, इक्वेटोरियल पोजीशन पे दिखा दूंगा तो आ जाएगा। इसके बाद देखो ये Cl कहाँ है, फोर्थ पोजीशन पे, ये भी वेज पे है, मतलब ये भी ऊपर की तरफ। अगर ऊपर की तरफ है तो देखो ऊपर की तरफ हमने दिखा दिया। इज इट क्लियर, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। मैंने आपको क्या बोला, जो लिविंग ग्रुप Cl इक्वेटोरियल पे होगा उसके एंटी पेरीप्लेनर में चेयर फॉर्म में कोई हाइड्रोजन नहीं मिलेगा आपको। फिर से सुनो, जो लिविंग ग्रुप इक्वेटोरियल पे होगा उसके रेस्पेक्ट में एंटी पेरीप्लेनर हाइड्रोजन उस चेयर फॉर्म में कोई नहीं मिलेगा। तो सवाल उठता था कि भाई फ्लिप करवा दे, लेकिन हम यहाँ पे फ्लिप करवा ही नहीं सकते, क्योंकि लॉकिंग ग्रुप आ गया टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप, और फिर जैसे ही ये आ जाता है चेयर फॉर्म में फिर आप फ्लिप नहीं करवा सकते, बिकॉज ऑफ फ्लिप करवाओगे तो ये एक्सियल पे आएगा, और एक्सियल पे अगर एक बार टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप आ गया तो फिर भयानक रिपल्सन होता है भाई, 1,3 डायएक्सियल इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होता है, तो इसीलिए इसे बोलते हैं लॉकिंग ग्रुप, मतलब इसी फॉर्म में रहेगा आपका ये चेयर फॉर्म। अब आप इसको फ्लिप नहीं करवा सकते। तो अब देखो इसके रेस्पेक्ट में तो कोई एंटी पेरीप्लेनर हाइड्रोजन मिलेगा नहीं, तो इसके रेस्पेक्ट में मिलेगा, ऊपर वाले क्लोरीन के रेस्पेक्ट में। ढूंढो कौन कौन सा। देखो अगर ये कैसा है, ये अल्फा,
तो पक्का ही ये तो थर्ड वाला जो कार्बन है वो अपना बीटा होगा, और इसके बगल वाला ये जो कार्बन है ये भी कैसा होगा, बीटा रहा होगा। इस वाले कार्बन पे पक्का ही एक H कहाँ होंगे, एक्सियल पे नीचे की तरफ होंगे। सिमिलरली इस पे भी कैसे होंगे, एक H एक्सियल की तरफ नीचे की तरफ होंगे। अगर नीचे की तरफ होंगे तो क्या होगा, यहां से भी एलिमिनेशन हो सकता है। देखो क्लोरीन ऊपर की तरफ, ये हाइड्रोजन नीचे की तरफ, ये क्लोरीन ऊपर की तरफ, ये हाइड्रोजन नीचे की तरफ, मतलब एंटी पेरीप्लेनर अरेंजमेंट है यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन के लिए। ये Cl एंटी अरेंजमेंट बना रहा है, तो मतलब यहां से भी एलिमिनेशन हो सकता है और यहां से भी एलिमिनेशन हो सकता है, यस और नो। तो चलो करवाते हैं, मेजर माइनर देखते हैं कौन मिलता है। ये बेस इसको पहले पकड़ेगा, ये यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाएगा और ये Cl बाहर, यस और नो। तो क्या मिल जाएगा भाई, ऐसा, ठीक है। उसके बाद बताओ, ये यहाँ पे पाई बॉन्ड आ जाएगा और जो यहाँ पे Cl था उसको Cl को आप दिखा दो, ये प्लेनर बन जाएगा। फिर आप इक्वेटोरियल पे मत दिखाओ, वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखो ये बेस क्या करेगा, ये H को पकड़ेगा, ये फिर ये पाई बॉन्ड बनाएगा और फिर ये लीविंग ग्रुप बाहर। तो एक और प्रोडक्ट आएगा, वो कौन सा प्रोडक्ट होगा बताओ, ये वाला पाई बॉन्ड आ जाएगा। अब क्या करो, आप इसको कन्वर्ट करो साइक्लोहेक्सेन वाले में। तो देखो ये फोर्थ पे है, तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ, कहाँ था ये यहाँ था, है ना, 1 वाला यहाँ था, तो यहीं आप दिखा दो। देखो ये 1 था, ये 2, ये 3, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 4, तो 3 4 के बीच में क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड। 3 4 के बीच में आप डबल बॉन्ड दिखा दो। 3 पे क्या है, क्लोरीन, तो लो हमने क्लोरीन दिखा दिया। आया समझ में, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको देखो, तो भाई ये 1 था अपना, क्योंकि इसको हमने 1 माना था पहले। देखो यहाँ से नंबरिंग हुई थी 1, ये अपना 2 है, ये अपना 3 है, ये अपना 4 है, ये अपना 5, ये अपना 6 आ जाएगा। तो देखो जब इसको आप कन्वर्ट करोगे तो ये कुछ ऐसा कन्वर्ट होगा। यहाँ पे ये 1 था और यहाँ पे ये टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप था, लगा दिया हमने। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 4 5 के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड। तो ऐसा भी प्रोडक्ट मिलेगा। आप बताओ मेजर माइनर कौन, तो ऑफकोर्स ये मेजर कहलाएगा। वाई, बिकॉज इसके पास कहीं ना कहीं लोन पेयर है, और अगर ये लोन पेयर है तो ये कॉन्जुगेशन में होगा किसके साथ, पाई बॉन्ड के साथ। लेकिन यहाँ पे कुछ वैसा नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए हम बोलेंगे कि भाई ये वाला कैसा हो जाएगा अपना मेजर, और ये वाला जो है वो कैसा हो जाएगा अपना माइनर। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो भाई फिफ्थ देखो, एक्सप्लेन व्हाई द फॉलोइंग ड्यूटेरेटेड 1 ब्रोमो 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। जो ये है इस पे ड्यूटेरियम है, इसीलिए बोला गया है ड्यूटेरेटेड, मतलब ड्यूटेरियम सब्स्टिट्यूट हो चुका है। 1 bromo 2 methyl cyclohexane, of course this is 1 bromo 2 methyl cyclohexane undergoes dehydrohallucination। dehydrohallucination मतलब E2 मैकेनिज्म से जाती है, लिखा भी हुआ है। to give only the indicated product, मतलब बस और बस यही आपको ऑब्जर्व होता है प्रोडक्ट के तौर पे। 2 other alkenes are not observed, मतलब ये और ये वाला जो है ना वो नॉट ऑब्जर्व्ड है, ये नहीं मिलता, बस यही मिलता है। ऐसा क्यों, ये आपको बताना है, ठीक है। चलो बताते हैं। सबसे पहले देखो साइक्लोहेक्सेन है, इसे किस में कन्वर्ट कर लो आप, चेयर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। चलो करते हैं चेयर फॉर्म में कन्वर्ट। देखो क्या दिया हुआ है अपने पास, देखो कहाँ करूँ मैं, कहाँ करूँ, यहाँ करते हैं। देखो सबसे पहले इसको चेयर फॉर्म में आप कन्वर्ट करो। आई होप आपको विजिबल होगा, ठीक है। देखो इसको मैंने बोला 1, इसको मैंने बोला 2, इसको मैंने बोला 3। 1 पे हाइड्रोजन कैसे, वेज पे, मतलब ऊपर की तरफ, तो हाइड्रोजन को मैंने ऊपर की तरफ दिखा दिया। मिथाइल कैसे है, डैश पे, मतलब नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ 1 पे ही है, तो मिथाइल को मैंने नीचे की तरफ दिखा दिया। 2 पे ब्रोमीन कैसे, ऊपर की तरफ, तो ये 1 था अपना, तो 2 आ जाएगा, ये ब्रोमीन ऊपर की तरफ, ठीक है, ब्रोमीन ऊपर की तरफ। उसके बाद हाइड्रोजन कैसे है, नीचे की तरफ, तो लो नीचे की तरफ मैंने दिखा दिया इसी 2 पे। 3 पे देखो ड्यूटेरियम कैसे, नीचे की तरफ, डैश पे है, तो ये अपना 3 है, ये नेक्स्ट वाला कार्बन, तो नीचे की तरफ ड्यूटेरियम को मैंने ऐसे दिखा दिया। बाद बाकी हाइड्रोजन कैसे है, वेज पे, तो भाई ऐसे दिखा दिया ऊपर की तरफ, ठीक है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं आपको दिखाता हूं ऐसे। देखो यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन ऊपर की तरफ था, तो ऊपर की तरफ हमने दिखा दिया। मिथाइल नीचे की तरफ था, नीचे की तरफ दिखा दिया, ठीक है। ब्रोमीन ऊपर की तरफ था, तो ब्रोमीन ऊपर की तरफ दिखा दिया, और हाइड्रोजन नीचे की तरफ था, तो नीचे की तरफ हमने दिखा दिया। थर्ड पोजीशन पे ड्यूटेरियम नीचे की तरफ था, हाइड्रोजन ऊपर की तरफ था, तो हाइड्रोजन को हमने ऊपर की तरफ दिखा दिया, ड्यूटेरियम को नीचे की तरफ दिखा दिया। मैंने आपको बोला है कि भाई जब लीविंग ग्रुप इक्विटोरियल पे हो तो उसके एंटी पेरीप्लेनर में अरेंजमेंट में कोई हाइड्रोजन आपको चेयर फॉर्म में नहीं दिखेगा।
तो हमें क्या करना पड़ेगा, फ्लिप करना पड़ेगा। अब यहाँ पे फ्लिपिंग अलाउड होगी, वाई, बिकॉज यहाँ पे कोई टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप नहीं है, तो यहाँ पे कोई लॉकिंग ग्रुप है नहीं जो चेयर फॉर्म को लॉक कर दे, तो यहाँ पे हम फ्लिपिंग करवा सकते हैं। मैंने क्या बताया आपको फ्लिपिंग के लिए, आप सेमी बना लो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको फ्लिपिंग के रूल्स ध्यान में होने चाहिए। मैंने बोला कि जो 1 पे होगा, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 है, 1 से आप कहाँ पे ले जाओगे, 2 पे ले जाओगे, और जो जिस ओरिएंटेशन में रहेगा वो उसी ओरिएंटेशन में रहेगा। मतलब H कैसे था ऊपर, तो शिफ्ट होके जब 2 पे आएगा, ये फ्लिप करने के बाद जब मैं इसको 2 पे दिखाऊंगा तो H ऊपर की तरफ ही रहेगा, वो नीचे की तरफ नहीं होगा, ठीक है। जो जिस ओरिएंटेशन में ओरिएंटेशन फिक्स होगी, तो H ऊपर की तरफ, तो H ऊपर की तरफ मैंने दिखा दिया। देखो ये 1 था, ये 2, 1 से 2 पे शिफ्ट हो गया। बाद बाकी CH3 नीचे की तरफ, तो CH3 मैंने नीचे की तरफ दिखा दिया। बोलो यार। उसके बाद Br ऊपर की तरफ है, तो थर्ड पे आ जाएगा, सेकंड वाला थर्ड पे आ जाएगा। Br ऊपर की तरफ, तो Br ऊपर की तरफ ऐसे आ जाएगा एक्सियल पे। बोलो यार। सेकंड वाला जो था वो थर्ड पे शिफ्ट हो जाएगा। और हाइड्रोजन नीचे की तरफ है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे नीचे की तरफ ऐसे आ जाएगा। बोलो यार। अब जो थर्ड वाला है वो फोर्थ पे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब इस पे। हाइड्रोजन ऊपर की तरफ, तो हाइड्रोजन को ऊपर की तरफ ऐसे हम दिखाएंगे, ठीक है। हाइड्रोजन को ऊपर की तरफ हम ऐसे दिखाएंगे, और बाद बाकी ड्यूटेरियम नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ हमें ऐसे दिखाना पड़ेगा। यस और नो। अब देखो जिससे लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है वो कौन सा कार्बन, वो कौन सा कार्बन, बोलो, वो अल्फा कार्बन। यस और नो। तो हम बोल सकते हैं ये वाला कार्बन जो रहा होगा वो कैसा रहा होगा, अल्फा कार्बन। अल्फा के बगल में ये कैसा रहा होगा, बीटा रहा होगा, और ये कैसा रहा होगा, बीटा कार्बन रहा होगा। यस और नो। अब बताओ इस Br कैसे ऊपर की तरफ, तो अब इसके रेस्पेक्ट में एंटी वाला बॉन्ड ढूंढो। तो बीटा वाले पोजीशन जो है, ये हाइड्रोजन जो है, क्या ये इसके एंटी है, नहीं। ब्रोमीन कैसे ऊपर की तरफ, और हाइड्रोजन भी कैसे ऊपर की तरफ, तो वो तो सेम साइड आ रहे हैं ना, एंटी नहीं आ रहे, तो मतलब ये हाइड्रोजन एलिमिनेट नहीं होगा। यस और नो। उसके बाद अगर इस बीटा, अब CH3 थोड़ी ना एलिमिनेट होगा, हम तो हाइड्रोजन एलिमिनेट करते हैं ना E2 में, CH3 तो एलिमिनेट होगा नहीं, तो CH3 छोड़ो CH3 को। बाद बाकी और क्या, ये बीटा। तो इस बीटा, अब इस बीटा पे देखो, ये ब्रोमीन ऊपर की तरफ, तो डेफिनेटली ये ड्यूटेरियम जो है वो नीचे की तरफ है। इस हाइड्रोजन की बात करोगे तो वो ऊपर की तरफ जा रहा है, देखो ऐसे इक्वेटोरियल पे, मतलब ऊपर की तरफ। आप यहाँ भी देख सकते हो ऊपर की तरफ, यहाँ से शिफ्ट हुआ, हाइड्रोजन ऊपर की तरफ था, तो यहाँ भी हाइड्रोजन ऊपर की तरफ ही है, ठीक है। तो मतलब ये भी ऊपर की तरफ, ब्रोमीन भी और हाइड्रोजन भी ऊपर की तरफ, मतलब सेम साइड हो गया ना। तो ये एंटी नहीं मिला, तो एंटी कौन मिला, ब्रोमीन के एंटी ड्यूटेरियम ही मिला। तो एलिमिनेशन किसका होगा, ड्यूटेरियम का ही होगा। इसीलिए देखो जो प्रोडक्ट मिला है उसमें ड्यूटेरियम नहीं है, ड्यूटेरियम का एलिमिनेशन हो गया, बिकॉज वही ब्रोमीन के एंटी में है। यस और नो। बट यहाँ पे देखो ड्यूटेरियम बचेगा ही नहीं प्रोडक्ट में, इसीलिए ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऑब्जर्व्ड नहीं हुए। आया समझ में, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो सिंपल क्या होगा, बेस आएगा, ये ड्यूटेरियम को पकड़ेगा, यहां से पाई बॉन्ड और यहां से ये बाहर, तो क्या बन जाएगा अपना प्रोडक्ट, यहाँ पे ये आ जाएगा, और यहाँ पे H, और ये CH3 एज इट इज, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन भी दिखा देंगे। तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो किसमें, चेयर फॉर्म में। तो देखो यहाँ पे नीचे डैश पे क्या था, हाइड्रोजन, सॉरी ये मिथाइल था, 1 2 3, 2 3 पे क्या आ जाएगा अपना, ये आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ पे एक क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, न कि ड्यूटेरियम होगा। तो वही हाइड्रोजन यहाँ पे ये दिखाया गया है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये प्रोडक्ट्स क्यों ऑब्टेन नहीं हुए और ये क्यों ऑब्टेन हुआ। चलो नेक्स्ट करते हैं। चलो देखो, ये देखो क्या, गिव द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट्स ऑफ E2 एलिमिनेशन ऑफ ईच रिएक्शन, ठीक है। एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट्स बताने क्या क्या होगा। सबसे पहले वही काम जो हम करते आए हैं, किसमें कन्वर्ट करेंगे, चेयर फॉर्म में। चलो इसको करो चेयर फॉर्म में कन्वर्ट आप, ठीक है। देखो CH3 कहाँ है, ऊपर की तरफ, ठीक है। H कैसे है, नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ दिखा दो इसको, कंसिडरिंग 1 2 3, तो 1। अब 2 पे आओ, 2 पे ब्रोमीन देखो, ब्रोमीन कैसे ऊपर की तरफ, वेज पे मतलब ऊपर की तरफ, तो कैसे दिखाओगे, ऐसे दिखाओगे ऊपर की तरफ। बोलो यार। अब 2 पे हाइड्रोजन डैश पे मतलब नीचे की तरफ, तो ऐसे नीचे की तरफ दिखाएंगे। बोलो। थर्ड पे हाइड्रोजन ऊपर की तरफ है, तो थर्ड ये रहा, ये अपना 2, तो थर्ड ऊपर की तरफ हाइड्रोजन ऐसे दिखा दो। और मिथाइल कैसे नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ आप ऐसे दिखा दो। यस और नो। अब देखो ब्रोमीन फिर से कहाँ गया, इक्वेटोरियल पे। इक्वेटोरियल पे जैसे ही आ जाए लिविंग ग्रुप, तो उसके रेस्पेक्ट में हमें एंटी वाला हाइड्रोजन नहीं मिलता चेयर फॉर्म में, तो हमें क्या करवाना पड़ेगा, वही फ्लिपिंग। अगर फ्लिपिंग करवानी पड़ेगी तो यहाँ पे अलाउड है फ्लिपिंग, वाई, बिकॉज यहाँ पे कोई टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप नहीं है।
तो लॉकिंग ग्रुप नहीं है, वरना चेयर फॉर्म ही लॉक हो जाता है, तो फिर फ्लिपिंग नहीं होती। तो यहाँ पे फ्लिप करवा लो, चलो ऐसे ही बनाओ, बस पोजीशन देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे आई होप आपको विजिबल होगा, ठीक है। देखो CH3 1 से 2 पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये था अपना 1, ये था अपना 2, तो 2 पे शिफ्ट हो जाएगा। कंसिडरिंग जो ओरिएंटेशन होगा वो फिक्स होगा, मिथाइल पहले ऊपर था, फ्लिप होने के बाद भी ऊपर ही रहेगा, तो ऊपर दिखा दो। हाइड्रोजन नीचे था, अभी भी नीचे ही रहेगा, दिखा दो। सेकेंड वाला थर्ड पे शिफ्ट कर दो, और ब्रोमीन ऊपर की तरफ है, तो देखो ये थर्ड है, ब्रोमीन ऊपर की तरफ, तो ब्रोमीन ऊपर की तरफ आ जाएगा। बाद बाकी हाइड्रोजन नीचे की तरफ, तो हाइड्रोजन को नीचे की तरफ दिखा दो। बाद बाकी जो थर्ड वाला था, ये थर्ड वाला था, वो कहाँ पे फोर्थ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो हाइड्रोजन ऊपर की तरफ है, तो हाइड्रोजन ऊपर की तरफ, और बाद बाकी मिथाइल नीचे की तरफ, तो मिथाइल नीचे की तरफ, यस और नो, मिथाइल नीचे की तरफ। आया समझ में? आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखो जिससे लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है वो कैसा, अल्फा, इसके बगल वाला कैसा, ये सेकंड वाला बीटा, और इसके बगल वाला ये कैसा, ये भी बीटा, फोर्थ वाला ये वाला, इसकी बात कर रहा हूँ, ये भी बीटा। एक बात बताओ, यहाँ पे ब्रोमीन कैसे, ऊपर की तरफ, अगर ब्रोमीन ऊपर की तरफ है तो ये हाइड्रोजन भी कैसे है, ऊपर की तरफ ही है, मतलब ये दोनों सेम साइड, तो मतलब इसका एलिमिनेशन नहीं होगा, हमें एंटी पेरिप्लेनर अरेंजमेंट चाहिए होता है, यस और नो। अब देखो, अब इस बीटा को पकड़ो, इस बीटा को पकड़ोगे तो हाइड्रोजन कैसे है, नीचे की तरफ, ये ब्रोमीन कैसे ऊपर, और ये हाइड्रोजन नीचे की तरफ, मतलब इसका एलिमिनेशन आराम से हो जाएगा। देखो ब्रोमीन ऊपर की तरफ जा रहा है और ये हाइड्रोजन नीचे, मतलब बेस आएगा, ये इसको पकड़ेगा, ये ऐसे, और यहां से ये लिविंग ग्रुप की तरह बाहर, तो क्या मिल जाएगा अपने को, देखो यहाँ पे पाइबॉन बनता नजर आएगा, यहाँ पे नीचे की तरफ CH3 है तो वो एज इट इज रहेगा, बाद बाकी यहाँ एक CH3 बच जाएगा क्योंकि वो प्लेनर ही हो गया। तो ऐसा आप इसको क्या कर लो, आप चेयर फॉर्म में, सॉरी साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो देखो कैसा होगा भाई, ये तो यहाँ पे ये आ जाएगा, बोलो हाँ या ना, ये मिथाइल, ये इसके साथ ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, बाद बाकी 3 पे नीचे की तरफ मिथाइल है, तो नीचे की तरफ हम मिथाइल दिखा देंगे, और यहाँ पे आप CH3 लिख दो, तो ये अपना प्रोडक्ट होगा, यही प्रोडक्ट मिलेगा, इसीलिए लिख रखा है इन्होंने कि 1 प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है, और वो देखो ये मिलेगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हो गया, बी करते हैं। देखो फिर से डेकालीन सिस्टम आ गया, ट्रांस डेकालीन, वही बनाते हैं हम इसका चेयर कंफर्मेशन, उसके बाद हम करते हैं, ठीक है। देखो भाई इसको आप ड्रॉ करो, ठीक है। देखो अभी मैंने बताया ये ट्रांस सिस्टम है, ट्रांस डेकालीन, यस और नो। कैसे ड्रॉ करते हैं, ऐसे, यस और नो, दिस इज योर ट्रांस, जिसमें ये क्या होगा, H ऊपर की तरफ और ये H नीचे की तरफ, ऑफ कोर्स दिस इज ट्रांस डेकालीन, यस और नो। उसके बाद देखो इस डायरेक्शन में जहां पे H नीचे की तरफ है, इसको देखो यहाँ पे H नीचे की तरफ हमने दिखा दिया, इधर से आप क्या जाओ इधर, ब्रोमीन कैसे, ये ब्रोमीन कैसे वेज पे, वेज मतलब ऊपर की तरफ, यस और नो। ब्रोमीन कैसे है, वेज पे, वेज मतलब ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ कैसे दिखाओगे, ऐसे दिखाना पड़ेगा, यस और नो। ब्रोमीन को हमने ऊपर की तरफ दिखा दिया। अब ब्रोमीन ऊपर था, हाइड्रोजन नीचे है, तो हाइड्रोजन नीचे कैसे दिखाओगे, ऐसे। आया समझ में? उसके बाद देखो हाइड्रोजन कैसे है, ऊपर की तरफ, उसके जस्ट नेक्स्ट कार्बन पे हाइड्रोजन ऊपर की तरफ है, तो हाइड्रोजन ऊपर की तरफ दिखाओगे। बाद बाकी देखो ड्यूटेरियम कैसे है, ड्यूटेरियम नीचे की तरफ है, ठीक है। अब देखो मैं एक बात बताओ, इस ब्रोमीन के रेस्पेक्ट में क्या ये हाइड्रोजन एंटी दिख रहा है क्या, क्योंकि ये अल्फा है तो डेफिनेटली ये बीटा रहा होगा और ये भी बीटा रहा होगा, बोलो यार। अगर ये ब्रोमीन आपको दिख रहा है ऊपर की तरफ, तो ये इसके बीटा वाला जो हाइड्रोजन है वो जस्ट नीचे है, यस और नो। ये बीटा वाला हाइड्रोजन जो है वो कैसे, जस्ट नीचे है, मतलब ये ब्रोमीन और ये हाइड्रोजन एंटी पेरिप्लेनर अरेंजमेंट रख रहे हैं, तो यहां से एलिमिनेशन आराम से हो जाएगा। एक बात बताओ मेरे को, आपको ये भी दिख रहा होगा कि यार ये ब्रोमीन और ये ड्यूटेरियम ये भी एक दूसरे के क्या है, एंटी है, मतलब यहां से भी एलिमिनेशन हो सकता है, बट फास्ट एलिमिनेशन कहां से होगा, ऑफ कोर्स H से होगा। व्हाई? बिकॉज ऑफ काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। हम जानते हैं यहाँ पे ड्यूटेरियम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, यहाँ पे काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट लगता है, तो ड्यूटेरियम का एलिमिनेशन उतना आसान नहीं है जितना आसान हाइड्रोजन का एलिमिनेशन है। तो बेस आएगा, बोलो यार आ रहा है समझ में? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये H को पकड़ेगा, यहां से ये पाई में कन्वर्ट करेगा और ये ब्रोमीन बाहर, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा भाई, देखो ये ऐसा है ना, यहाँ पे आ जाएगा क्या, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन ऊपर की तरफ था, ऊपर की तरफ ही रहेगा, यहाँ पे ये हाइड्रोजन ऊपर की तरफ था, ये हाइड्रोजन ऊपर की तरफ ही रहेगा,
ड्यूटेरियम नीचे की तरफ था, नीचे की तरफ ही रहेगा। आप इसको दिखा दो ये साइक्लोहेक्सेन वाले फॉर्म में, तो लो हमने दिखा दिया। यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड, यहाँ पे ये हाइड्रोजन ऊपर की तरफ है तो मैंने इसको वेज पे लगा दिया। देखो आया समझ में। बाद बाकी डबल बॉन्ड के जस्ट नेक्स्ट वाले पोजीशन पे हाइड्रोजन कैसे है ऊपर की तरफ, तो हाइड्रोजन को आप क्या दिखा दो, एच वेज पे दिखा दिया, और ड्यूटेरियम को कैसे दिखा दिया मैंने, डैश पे दिखा दिया। देखो इसको ध्यान से, ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। अगर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है तो इसका एक मिरर इमेज भी एग्जिस्ट कर रहा होगा, इसीलिए आपके क्वेश्चन में लिखा गया है 2 प्रोडक्ट्स। ठीक है, आया समझ में? आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और अगर 2 प्रोडक्ट्स, अगर ड्यूटेरियम का ऐसे भी हो सकता है भाई, एक तो मतलब इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, तो दूसरा भी मिरर इमेज भी मिलेगा, लेकिन आई थिंक ये 2 प्रोडक्ट जो दिया गया है वो इस ड्यूटेरियम को कंसीडर करते हुए दिया गया है, क्योंकि ड्यूटेरियम का भी एलिमिनेशन हो सकता है, ऑफकोर्स स्लो होगा बट हो सकता है। तो जो ये 2 प्रोडक्ट्स दिया गया है वो इसको कंसीडर करते हुए, तो पहला प्रोडक्ट ये होगा और दूसरा प्रोडक्ट ये हो जाएगा। अभी छोड़ते हैं 2 प्रोडक्ट्स, यहाँ पे स्टीरियो को कंसीडर नहीं किया गया है। ठीक है, तो इसको हटाओ आप मिरर इमेज को, बाद बाकी डी एलिमिनेट करो। तो डी जैसे ही आप एलिमिनेट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा एक H इससे है, ये H एज इट इज, यहाँ पे नीचे की तरफ H, यहाँ पे ऊपर की तरफ H। बोलो यार, बस यही बन जाएगा, डी एलिमिनेट हो गया। अब इसको आप कर लो कन्वर्ट, तो कैसा होगा, ऐसा होगा, है ना, कैसा, यहाँ पे आ जाएगा ये डबल बॉन्ड, है ना, यहाँ पे ऊपर की तरफ हाइड्रोजन और यहाँ पे नीचे की तरफ हाइड्रोजन, तो एक ये प्रोडक्ट मिल जाएगा आपको और एक ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। आया समझ में? तो इसीलिए बोला गया है 2 प्रोडक्ट्स। ठीक है, अभी स्टीरियो आइसोमेरिज्म को कंसीडर नहीं करते हैं। चलो देखते हैं नेक्स्ट, ये भी हो गया आपका 7। देखो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा भाई। ठीक है, ठीक है, देखो ये दिया हुआ है, फिर से बनाते हैं अपन। ठीक है, चेयर फॉर्म इसका देखो, इसको बोल दो 1, इसको बोल दो 2, इसको बोल दो 3, इसको बोल दो 4। ठीक है, तो देखो यहाँ मैं बनाता हूँ। देखो ये 1 था, 1 पे कैसे है, 1 पे ब्रोमीन कैसे है, वेज पे है, मतलब ऊपर की तरफ, तो 1 पे ब्रोमीन जो होगा वो ऊपर की तरफ हमने दिखा दिया। ठीक है, 2 पे ब्रोमीन कैसे है, नीचे की तरफ, तो 2 पे ब्रोमीन नीचे की तरफ है, हमने दिखा दिया। ठीक है, फिर 3 4, 3 ये रहा, 4 ये रहा। 4 पे कैसे है, टर्ट ब्यूटाइल, वेज पे है, मतलब ऊपर की तरफ, और होना भी चाहिए नीचे की तरफ, तो होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, ये ऐसा। अब ये फ्लिप भी नहीं कर सकता, लॉक कर दिया इस टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप ने चेयर फॉर्म को, फ्लिप नहीं होगा ये। ठीक है, टर्ट ब्यूटाइल को लॉकिंग ग्रुप बोला जाता है, क्योंकि जैसे ही आप फ्लिप करोगे ये एक्सियल पे आ जाता है और उसके बाद 1,3 डायएक्सियल इंटरेक्शन बहुत तेजी से लगता है, तो इसलिए अनस्टेबिलिटी बहुत आती है, इसीलिए ये फ्लिप नहीं करता। तो ये बन गया। KI एसीटोन दे रखा है, देखो डाइहेलाइड है, देखो विसिनल डाइहेलाइड, और वो भी एंटी एलिमिनेशन, मतलब एंटी पेरिप्लेनर अरेंजमेंट में। देखो एक ब्रोमीन ऊपर की तरफ, एक ब्रोमीन नीचे की तरफ, मतलब एंटी है, यस और नो। तो मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ से K+ और I-, ये क्या करेगा, I- इस एक ब्रोमीन पे अटैक करता है। ठीक है, यहाँ से ये पाई में कन्वर्ट होगा और यहाँ से ये बाहर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये अपना टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप हो गया, खत्म। बाद बाकी इनऑर्गेनिक साइड प्रोडक्ट्स मिलेंगे, उससे मतलब है नहीं, तो इसको आप दिखा लो कैसे, चेयर मतलब साइक्लोहेक्सेन फॉर्म में, तो यहाँ आ जाएगा ये, और इस पे आ जाएगा आपका ये टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये प्रोडक्ट मिल गया हमें, हमने भी यही बनाया। बाद बाकी ये बोल रहा है कि भाई यहाँ से ना कोई रिएक्शन नहीं होती। ठीक है, यहाँ से कोई रिएक्शन नहीं होती, कैसे नहीं होती दिखाता हूँ मैं। देखो यहाँ पे इस बार टर्ट ब्यूटाइल कैसे है, टर्ट ब्यूटाइल कैसे है, डैश पे, तो अगर डैश पे नीचे की तरफ तो क्या एक्सियल दिखा देंगे, नहीं, हमें अगर डैश पे भी है ना तब भी हम कोशिश करेंगे कि भाई नीचे की तरफ से भी वो कैसे आए, इक्वेटोरियल ही आए, टर्ट ब्यूटाइल कैसे आए, इक्वेटोरियल ही आए, बिकॉज ये टू मच बल्की ग्रुप, ये बहुत ही अनस्टेबिलिटी लाता है। तो देखो इसको चेयर फॉर्म में ऐसे हम कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अगर मैं इसको 1 बोलूं, इसको 2 बोलूं, इसको 3 बोलूं, इसको 4 बोलूं, तो कोई तकलीफ है आपको, नहीं होना चाहिए। 1 में अगर यहां से स्टार्ट करूं तो कोई तकलीफ है नहीं, क्योंकि सारे आइडेंटिकल है, कहीं से भी स्टार्ट करो भाई, क्या दिक्कत है। अब देखो, अब ये टर्ट ब्यूटाइल कहाँ है, डैश पे है, डैश पे मतलब नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ है, तो देखो अगर मैं ऐसे यहाँ पे नीचे की तरफ तो दिखा ही सकता हूँ ऐसे, तो यहाँ पे जैसे ही मैंने नीचे की तरफ दिखा दिया तो ये ऑलरेडी टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप इक्वेटोरियल पे आ गया। मतलब इस बार हमने यहाँ पे ऐसे नहीं दिखा के हमने ऐसे दिखा दिया,
तो जब डैश पे आए तो आप ऐसे स्टार्ट करो, आपको ऑटोमेटिक ऑलरेडी क्या हो जाएगा, ये जो टर्ड ब्यूटाइल है वो इक्वेटोरियल पे चला जाएगा। ठीक है, अब देखो सेकंड पोजीशन ये रहा, सेकंड पे कुछ है, कुछ नहीं है, हाइड्रोजन है, भाड़ में जाए, उसे मतलब नहीं है। ब्रोमीन थर्ड पे ब्रोमीन है, तो थर्ड पे ब्रोमीन कैसे, नीचे की तरफ, तो ये थर्ड पे ब्रोमीन, ब्रोमीन नीचे की तरफ, नीचे की तरफ कैसे दिखाओगे, अगर ऐसे दिखा दोगे तो ऊपर की तरफ हो जाएगा, तो हमें ऐसे दिखाना ब्रोमीन नीचे की तरफ, यस और नो, सिंपल। फोर्थ पे क्या है, अब ये थर्ड था तो ये क्या है अपना फोर्थ है, फोर्थ पे ब्रोमीन कैसे, ऊपर की तरफ, वेज पे मतलब ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ कैसे दिखाओगे, ऐसे दिखाओगे। तो अब ये ऑफ कोर्स फ्लिप नहीं हो सकता, बिकॉज टर्ड ब्यूटाइल ग्रुप क्या कर दिया है, इस चेयर फॉर्म को लॉक कर दिया, अब ये इसकी फ्लिपिंग नहीं हो पाएगी, अगर इसकी फ्लिपिंग नहीं हो पाएगी तो फ्लिप आप करवा नहीं सकते। और मैंने आपको बता रखा है कि भाई जब ब्रोमीन कोई भी लिविंग ग्रुप अगर इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ गया तो फिर उसके रेस्पेक्ट में एंटी नहीं मिलेगा। वैसे भी देखो डाइब्रोमाइड का एलिमिनेशन था, देखो ये कैसे जा रहा है नीचे की, देखो ये और ये दोनों इक्वेटोरियल पे, मतलब ये क्या है, ये मतलब एंटी में है नहीं ना, एंटी में कब होता है, जब एक ब्रोमीन ऊपर और एक ब्रोमीन नीचे, यस और नो, तो मतलब यहाँ पे एंटी वाला फॉर्म तो जनरेट ही नहीं हो रहा, एक दूसरे के एंटी है नहीं, तो हम बोलेंगे भाई यहाँ से क्या है, यहाँ से नो एलिमिनेशन, यहाँ से नो रिएक्शन, बोलो यार, यहाँ से नो रिएक्शन, यहाँ से कोई रिएक्शन नहीं होगी, आप E2 एलिमिनेशन, ये डाई हेलाइड का एलिमिनेशन हो ही नहीं पाएगा यहाँ से, ठीक है, इसीलिए नो रिएक्शन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलो देखो लास्ट है आई थिंक, एक्सप्लेन द रीजन फॉर द डिफरेंसेस इन द मेजर प्रोडक्ट ऑफ बोथ गिवन रिएक्शन, बताना है भाई ऐसा क्यों हुआ। देखो ये इथॉक्साइड आयन है, इथॉक्साइड आयन क्या कर सकता है, बीटा, देखो ये अल्फा है, ये बीटा वाला हाइड्रोजन और ये भी बीटा वाला हाइड्रोजन, ये वाला है ना, तो एक बार यहाँ पकड़ेगा ये ऐसा, ये ऐसा, तो एक ये प्रोडक्ट मिलेगा। देखो इसकी परसेंटेज जो है 71% यील्ड मिली है इसकी, और माइनर प्रोडक्ट की 29। तो भाई क्यों मिला ऐसा, क्योंकि ऑफकोर्स ये मोर स्टेबल होगा तो ज्यादा अमाउंट में होगा, ये लेस स्टेबल अल्कीन है। देखो 3 2 5 अल्फा एच है, 5 ही अल्फा एच है इस पे, देखो अल्फा एच कितने हैं 5, और यहाँ पे अल्फा एच देखो 3 3 6 3 9, मतलब 9 अल्फा एच है यहाँ पे, तो मोर अल्फा एच मोर स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, इसीलिए इसका परसेंटेज क्या रहा होगा, ज्यादा रहा होगा। जब यहाँ से ये पकड़ेगा तो ऐसे एलिमिनेशन होगा, बट वो बनेगा वो प्रोडक्ट हॉफमैन प्रोडक्ट, जो मोर स्टेबल प्रोडक्ट होता है उसे जेटसेप प्रोडक्ट बोलते हैं, जो लेस स्टेबल होता है उसे हॉफमैन प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। बाद बाकी ये देखो ये क्या है, ये अपना टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड है, यस और नो, ये देखो ये क्या है, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, ये क्या करता है, ये हॉफमैन, बहुत ही हिंडर्ड बेस होता है, तो ये हॉफमैन ही जो होता है इसका वो मेजर होता है, ठीक है। तो इससे ये जो चुराएगा यहाँ से जो बनेगा अल्कीन, ये बीटा था, तो ये लेस हिंडर्ड वाला हाइड्रोजन है, तो जब यहाँ से एलिमिनेशन होगा तो इसकी परसेंटेज ज्यादा होगी। देखो देखो 2 हाइड्रोजन है ना, टर्मिनल वाला हाइड्रोजन, तो इसकी परसेंटेज ज्यादा है 72%, वाई, बिकॉज ऑफ दिस बल्की बेस, ठीक है, ये बल्की बेस है तो ये हॉफमैन मेजर बनाता है, ना कि सेटजेव और जेटसेव। तो जो मेजर, जो मोर स्टेबल वाला अल्कीन है वो कम अमाउंट में बनेगा, क्योंकि वहां वाला हाइड्रोजन पकड़ना इसके लिए मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज ऑफ हिंड्रेंस, इसके पास हिंड्रेंस है, हिंडर्ड बेस है, तो इसीलिए जो लेस वाला जो होता है, लेस हिंडर्ड वाला हाइड्रोजन होता है, उसी को पकड़ के मेजर बनाता है, इसीलिए ये 72%, ये बस 28%। आई होप आपको समझ में आया होगा, आपने पढ़ा भी होगा वैसे। और भी ये देखते हैं भाई, बहुत है और देखते, और है क्या, अच्छा ठीक है 10 हो गए, ठीक है। चलो देखो 9 देखते हैं, देखो क्या है, देखो इसके पास क्या है, वही लोन पेयर, ये क्या करेगा H+ पकड़ेगा, ये OH2 पॉजिटिव बनेगा यहां से बाहर, यस और नो, जैसे ही बाहर होगा तो क्या बन जाएगा, ये बनेगा, बोलो यार कार्बोकेटायन। ये कार्बोकेटायन क्या करेगा, फर्दर रीअरेंज करेगा, यहां से H क्या करेगा, माइग्रेट 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट जिसको आप बोलते हो, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करेगा, बोलो यार। उसके बाद क्या बन जाएगा, ये कुछ ऐसा बनेगा, हाँ या ना। उसके बाद आप क्या करो, यहाँ से ये वाला H पकड़ो और इसका एलिमिनेशन करवा दो, मतलब इवन मैकेनिज्म से जाएगा, ये डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है ऑफ कोर्स, और ये बन जाएगा, ठीक है। तो इसका यही मेजर होगा, प्रोडक्ट A एंड B रेस्पेक्टिवली पूछा गया है, यहाँ से क्या बनेगा, तो यहाँ से भी क्या होगा, यही बने। इनफैक्ट ये एक बार और रीअरेंज करता है ना, एक बार और रीअरेंज करता फिर आप बनाना, ये एक बार और रीअरेंज करवा लो आप इसको, यहाँ पे पॉजिटिव उठ के यहाँ से यहाँ आ जाएगा, टर्शियरी होगा, ये मोर स्टेबल कार्बोकेटायन होगा, और फिर ये वाला H आप पकड़ो और इसको एलिमिनेट करवाओगे, फिर ये बन जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट यहाँ से मत बनाना, बिकॉज एक बार और कार्बोकेटायन रीअरेंज करेगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा अपना प्रोडक्ट,
तो ए क्या आया अपना, ये वाला ये आ गया। तो ए ये है, हाँ ये हो सकता है ऑप्शन अपना, ये भी हो सकता है। देखो ये तो गलत ही है, ए देखो ये दिखा रहा है गलत है, ए वाला ये दिखा रहा है ये भी गलत है। तो सी और डी में से कोई ऑप्शन है, देख लेते हैं भाई क्या है। देखो फिर से यहाँ पे क्या है, लोन पेयर पकड़ा, OH2 पॉजिटिव, यहाँ से ये लिविंग ग्रुप की तरह बाहर, यस और नो। तो कैसा कार्बोकेटायन बनेगा, ऐसा बनेगा। फिर से ये फर्दर रीअरेंज करेगा, यस और नो, बाय 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। बोलो यार, यहां से जो हाइड्रोजन है वो माइग्रेट कर जाएगा, क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये बन जाएगा, और उसके बाद ये ऐसा और ये ऐसा, मतलब फिर से वही मेजर प्रोडक्ट बनेगा, फिर से वही कंपाउंड बनेगा। सी इज द करेक्ट आंसर। इसमें भी यही बनेगा, इसमें भी यही बनेगा, ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर, ये नहीं बनेगा भाई। नेक्स्ट देखो अपने पास क्या है, OH लेगा H+, OH2 पॉजिटिव, ये बाहर, यस और नो, क्या है देखो, ठीक है, ऐसे बना दिया हमने। बाद बाकी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे CH3 यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ से OH2 बाहर गया है, यस और नो। और यहाँ पे क्या है, 2 मिथाइल ग्रुप। याद करो जब 7 मेंबर की रिंग होती है वो उतनी ज़्यादा स्टेबल होती नहीं है, तो 7 मेंबर की रिंग किस में आना चाहेगी, रिंग कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू, कहाँ पे, 6 में। एक रिंग एक्सपेंशन आपने पढ़ा होगा और रिंग कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा होगा, यस और नो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, कैसे, ये वाला बॉन्ड यहाँ माइग्रेट कर जाएगा। तो ये था अपना, ये 7 मेंबर की रिंग थी, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। बिकॉज देखो यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, ये जो 7 वाला था, 6 7 वाला, ये बॉन्ड टूटेगा, और टूट के जो 6 वाला है वो किससे अटैच होगा, 1 से। ये बॉन्ड टूटा, देखो 6 7 वाला बॉन्ड टूटा, और यहाँ पे नेगेटिव आ रहा होगा, जैसे ही तोड़ोगे तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, और वो किससे अटैच होगा, इस 1 से। मतलब क्या हो गया, यहाँ से आपको 6 मेंबर की रिंग जनरेट होती हुई नजर आएगी, और इस फेनोमेनन को क्या बोलेंगे, रिंग कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पे एक्सपैंड नहीं करवाया आपने, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट करवा दिया, यस और नो। तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। बाद बाकी आपका ये मिल जाएगा, 6 मेंबर बना लिया। 1 से देखो फर्स्ट पोजीशन मान लेते हैं ये है अपना, तो 1 पे क्या आ गया है, मिथाइल एक जुड़ा हुआ है, ठीक है, और इसी 1 पोजीशन से अब ये 7 जुड़ी हुई होगी, यस और नो। इसी 1 पोजीशन से ये वाला बॉन्ड तो टूटा नहीं, एज इट इज है, तो ये बॉन्ड और इस बॉन्ड के साथ 2 मिथाइल, और वो 7 पोजीशन था, यस और नो। तो इसी 1 पोजीशन से ये 7 वाला कार्बन था, और इससे 2 मिथाइल था, यस और नो। और यहाँ पे क्या आ गया है, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या आ गया है, पॉजिटिव चार्ज। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है भाई, पॉसिबिलिटी ये है कि अब ये वाला H यहाँ से एलिमिनेट हो जाए, तो जैसे ही ये वाला H यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, ये वाला H यहाँ से जैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ था ये पॉजिटिव चार्ज, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये CH3 आ जाएगा, और यहाँ पे ये बन जाएगा। तो एक पॉसिबिलिटी ये है। बाद बाकी यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज था, तो भाई इसी रिंग से एलिमिनेट हो जाए, तो यहाँ से एलिमिनेट हो जाए, तो एक पॉसिबिलिटी आपको ये भी दिख रहा होगा, ये बन जाएगा। जब यहाँ से एलिमिनेट करोगे H को, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड आ जाएगा, तो ये बन जाएगा, तो ये बन सकता है भाई। बाद बाकी ये भी बन गया। एक और पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे डबल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड होना चाहिए, कि भाई जब मतलब इन्होंने बोल रखा है कि यहाँ से वैसे रीअरेंज तो करना नहीं चाहिए, बट फिर भी देखो ऐसा पॉसिबिलिटी इन्होंने दे रखा है कि ये वाला मिथाइल रीअरेंज कर जाए वहां पे, तो क्या बन जाएगा, ठीक है, ऐसे, ठीक है। बाद बाकी क्या हो जाएगा, बताओ, ये ऐसे और यहाँ आ जाएगा, है ना, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ऐसा बन जाएगा। बट आप ही बताओ यार, क्या ये फेनोमेनन होगा क्या ये कार्बोकेटायन, ये भी पहले भी टर्शियरी था, यस और नो। कैसा था, देखो इधर देखो, ये भी टर्शियरी था, है ना, ये भी टर्शियरी था, ये भी ऐसा था टर्शियरी। बट ये फेनोमेनन फेवरेबल है क्या, उतना फेवरेबल नहीं है, बट चलो आई थिंक किसी बुक का ही है, तो देख लेते हैं कि ये पॉसिबिलिटी है। और बाद बाकी क्या करो, यहाँ से H एलिमिनेट करवा दो, तो ये बन जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा, तो ये प्रोडक्ट आ जाएगा आपको, टर्शियरी ब्यूटाइल लग जाएगा, ठीक है। तो ये आपको प्रोडक्ट मिलता नजर आएगा, बट ये उतना फेवरेबल प्रोसेस नहीं है कि मतलब पॉजिटिव यहाँ से उठ के यहाँ आ जाए, बिकॉज यहाँ पे उसको ज़्यादा स्टेबिलिटी मिल रही थी। देखो 3 3 6 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 2 4 ही मिल रहे हैं, उधर तो कोई है नहीं,
बट फिर भी आई थिंक किसी बुक का ही क्वेश्चन है, तो एक ये भी प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। तो 3 पॉसिबिलिटी है कि ये आ जाए, ये आ जाए, ये आ जाए, तो ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो देखते हैं भाई आगे है क्या। डीपीपी नंबर 52। मिलते हैं नेक्स्ट डीपीपी में। थैंक यू वेरी मच।